Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो। For our meditation this evening, once again, let's open our Bible to the book of Job, chapter 37, and read verses 2 and 5. हमारे आज के ध्यान के लिए फिर से अय्यूब की किताब 27वें अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन को हम पढ़ें। आजच्या मननासाठी योबाचं पुस्तक 37वा अध्याय वचन 2 आणि 5 कडे आपली दृष्टी केंद्रित करूया। उसके बोलने का शब्द तो सुनो और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। Hear attentively the noise of his voice and the sound that goeth out of his mouth. God thundereth marvelously with his voice. Great things doeth he which we cannot comprehend. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो। देवाला धन्यवाद असो। Last evening we meditated that these were the words of one of the friends of Job who came to meet him when he was in a great distress. पिछले शाम को हम इस वचन पर ध्यान किए कि अय्यूब बड़े संकट में पड़ा, तब उसके एक मित्र ने आकर इस प्रकार उससे कहा। आणि काल सायंकाळी आपण पाहिलेलं आहे, हे जे वचन आपण वाचलो, योबाचे मित्र त्याचे सांत्वन करण्यासाठी ज्या वेळेस आले त्यावेळेस त्यांनी बोललेले हे वचन आहे। He says, hear attentively the voice of God. कहता है कि परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनो। म्हणते देवाच्या वाणीकडे लक्ष द्या। God thundereth marvelously. परमेश्वर अद्भुत रीति से गरजता है आणि परमेश्वर गर्जना करीत हो। And those who listen to His voice, in their lives He is doing great things which they cannot comprehend. और जो उसकी शब्द को सुनते हैं उनके जीवन में ऐसे बड़े काम करते हैं जो वे समझ नहीं सकते। आणि जे त्याची वाणी ऐकतात त्यांच्या जीवनामध्ये तो असं काम करीतो की ज्याचा अंदाज त्यांना लावता येत नाही। God created man to listen to His voice and to be blessed by the voice of God. परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए सृष्टि किया ताकि मनुष्य प्रभु की आवाज को सुने और उसके द्वारा आशीष पाए। मानवाने देवाची वाणी ऐकावी आणि त्याद्वारे देवाकडून आशीर्वाद मिळवावा, या हेतूने परमेश्वराने मनुष्याची निर्मिती केली। But unfortunately, the first man who was created with this purpose lost his experience. लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि पहले सृजा गया मनुष्य इस अनुभव को खो दिया। परंतु दुर्भाग्याने असं घडलं की पहिला मनुष्य जो यासाठी नेमण्यात आला होता या गोष्टीमध्ये तो परावृत्त झाला। But God did not give up. He is continuously speaking to man in the days past. लेकिन परमेश्वर रुक नहीं गया, बीते दिनों में वो लगातार बातें करते ही रहा। परंतु यामध्ये परमेश्वर थांबला नाही, तो सातत्याने बोलत राहिला। A true Christian life begins in the life of a man when he first of all hears the voice of God. सच्ची मसीह जीवन एक मनुष्य के जीवन में उस समय आरंभ होता है जब वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। खरं ख्रिस्ती जीवन व्यक्तीमध्ये देवाची वाणी ऐकल्यानंतरच आरंभ होत असते। A definite change takes place in the life of a sinner when he first of all hears the voice of God. जब सबसे पहले प्रभु की आवाज को सुनता है तब एक पापी मनुष्य के जीवन में एक परिवर्तन होता है। आणि पापी त्यावेळेस देवाची वाणी प्रथमच ऐकतो, त्यावेळेस त्याच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडत असतं। A sinner can be saved, and a sick person can be healed when he hears the voice of God and believes the voice of God. जब परमेश्वर की आवाज सुनकर उस पर विश्वास करता है तब एक पापी व्यक्ति उद्धार प्राप्त करता है और एक रोगी चंगाई प्राप्त करता है। देवाचे वचन ऐकून विश्वास ठेवले असता पापाचं तारण होतं आणि रोगग्रस्त बरे होत असतात। God wants to reveal His mind, reveal His counsel, reveal His plan concerning the life of man through His voice. मनुष्य के प्रति परमेश्वर की योजना प्रभु अपनी आवाज के द्वारा उसकी सलाह और उसकी जो है वाणी को सुनाना चाहता है। परमेश्वर मनुष्याबद्दल असलेले त्याचा संकल्प किंवा त्याची योजना देवाच्या वचनाद्वारेच परमेश्वर त्याला ते प्रगट करीत असतो। Those people of God, the saints of God, those who are leading life pleasing to God also, are going to hear the voice of God for the last time on this earth, and after that they will not hear the voice of God on this earth.
सच्चे परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के संत लोग आखिरी बार इस पृथ्वी में रहते हुए प्रभु की आवाज को सुनेंगे, उसके बाद वे उस आवाज को इस पृथ्वी पर नहीं सुनेंगे। आणि खरे देवाची लेकरं ख्रिस्ती लोक शेवटी ते देवाची वाणी ऐकतील आणि पुन्हा या पृथ्वीमध्ये या भूतलावर ते देवाची वाणी ऐकू शकणार नाहीत। In the mid-air, a great voice is going to be heard. Gather my saints, those who have made covenant with me with sacrifice. आकाश में एक बड़ा ध्वनि होने वाली है कि मेरे संतों को इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान के द्वारा मुझसे वाचा बांध ली है। आणि मध्य आकाशात अशी वाणी होईल, त्यांनी माझशी करार यज्ञ अर्पण करार केलेला आहे, अशा माझ्या संतांना एकत्रित करा। And some of the saints, those who are already slept in the Lord, when they hear this voice, they will be resurrected from the graves. और कुछ संत लोग जो मर चुके हैं, जब इस आवाज को सुनेंगे अपने कब्र से वे रूपांतर पाएंगे। आणि जे मेलेले संत आहेत त्याची वाणी ऐकून कब्रेतून ते बाहेर निघतील। And the other saints, those who are ardently waiting for the coming of the Lord, as soon as they hear this voice, they will be transformed and they will meet the Lord face to face. और दूसरे संत लोग जो आशा से उसकी इंतजार कर रहे हैं, इस आवाज सुनते ही वे रूपांतर प्राप्त करेंगे और आमने सामने प्रभु को देखेंगे। आणि दुसरे जे आशेने उत्कंठेने त्याची आगमनाची वाट पाहतात, ते पवित्र लोक त्याची वाणी ऐकतील आणि त्यांचं रूपांतर होईल, ख्रिस्ताला सामोरे सामोरे ते पाहतील। With that moment, their life on this earth comes to an end and they begin their life with God in heaven. उसी क्षण में उनका इस पृथ्वी का जीवन समाप्त होता है और वे स्वर्ग में अपने जीवन आरंभ करते हैं। आणि या पृथ्वीचं जीवन त्याच बरोबर समाप्त होते आणि स्वर्गात देवाबरोबर त्यांचा सहवास आरंभ होतो। It's the desire of God that all the people, those who were created by God, must prepare themselves to hear the voice of God, which is going to be heard for the last time in the mid-air. परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसके द्वारा सृजे गए सारे लोग जब आखिरी बार वो आवाज सुनाई देगा, वो आवाज को भी सुन सके, उसके लिए वे अपने आप को तैयार कर ले। देवाची इच्छा अशी आहे की देवाने निर्माण केलेली त्याची निर्मिती प्रत्येक लोक शेवटी ज्यावेळेस त्याची आवाजाची गर्जना होईल, प्रत्येकाने ते आवाज ऐकलं पाहिजे। That's why while we are living on this earth, we must get used to the voice of God in our life. इसलिए इस पृथ्वी पर रहते ही हम प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हमारे अंदर आदत होना चाहिए। म्हणून या भूतलावर वावरत असताना देवाचं वचन ऐकण्यासाठी आपल्या मनामध्ये इच्छा झाली पाहिजे। Last night we have studied about the voice of God, which is heard in different ways. पिछली रात को परमेश्वर की आवाज जो अलग रीति से सुनाया जाता है, उसके बारे में हमने ध्यान किया। आणि काल देवाची वाणी वेगवेगळ्या जागेवर झालेली आहे याबद्दल आपण पाहिलं आहे। God's voice heard in different ways shows the different aspects of the voice of God. परमेश्वर की आवाज अलग अलग तरीके से सुनाया जाता है, ये परमेश्वर की अलग अलग भागों को दिखाता है। आणि वेगवेगळ्या जागावर जी देवाची वाणी झाली त्याचे वेगवेगळे भाग आपण पाहिलेला आहे। We also studied about the voice of God heard in various places. और परमेश्वर की आवाज अलग अलग जगहों में सुनाया गया, ये भी हमने पढ़ा। आणि आम्ही हे पाहिलं वेगवेगळ्या ठिकाणी देवाची वाणी झाली। Voice of God heard in different places shows the different experiences the people of God must have to hear the voice of God. परमेश्वर की आवाज अलग अलग जगहों में सुनाया जाना ये दर्शाता है कि परमेश्वर के लोग उसकी आवाज को अलग अलग रीति में सुनना। आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी जे देवाची वाणी झाली त्याद्वारे आपण शिकलो की देवाच्या लेकरांनी वेगवेगळ्या रीतीने त्याचा अनुभव घेतला पाहिजे। We also read about a place and an experience when people, when they are seen in that place or in that experience, they cannot hear the voice of God. हमने ये भी देखा कि जब लोग अलग जगहों में और अलग अनुभव में रहते हैं, वे प्रभु की आवाज को सुन नहीं सकते। आणि आपण हे पाहिलं की वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या संदर्भामध्ये असलेले लोक त्यांनी देवाची वाणी ऐकली नाही। From the word of God we found the people in the land of Egypt, they cannot hear the voice of God there. परमेश्वर के वचन से हमने ये देखा कि जब लोग मिस्र में रहते हैं, वहाँ प्रभु की आवाज सुन नहीं सकते। मिस्र देशामध्ये असताना लोकांनी त्याची वाणी ऐकली नाही हे आपण काल पाहिलं। Living in the land of Egypt shows generally about a sinful life. मिस्र देश में रहना ये आमतौर से पापमय जीवन को दर्शाता है। मिस्र देशामध्ये राहणं हे पापामध्ये असण्यासारखं दर्शविते। Concerning the people of God, same place, the land of Egypt shows different
shortcomings they have in their life whereby they are not able to hear the voice of God. परमेश्वर के लोगों के जीवन में देखा जाए तो मिस्र कहने से उनके जीवन में पाए जाने वाले कमी घटिया जिस वजह से वे प्रभु की आवाज को सुन नहीं सकते. आणि त्याचप्रमाणे मिसरमध्ये राहण्याचा अनुभव म्हणजे देवाची लेकरं ज्या वेळेस ती वाणी त्याची ऐकू शकत नाही म्हणजे त्यांच्या जीवनामध्ये काहीतरी त्रुटी आणि उणीवा आहे. If we really want to hear the voice of God, we must come out of all these shortcomings from our life. यदि सचमुच हम प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं तो हमारे जीवन के इन कमी घटियों से हम बाहर निकलना चाहिए. आणि खरोखरच जर आपल्याला देवाची वाणी ऐकायची असेल तर आपल्या सर्व उणीवा सोडून आपण बाहेर पडलो पाहिजे. Today we will meditate what we have to do in order to hear the voice of God. आज हम इस विषय पर ध्यान करेंगे कि प्रभु की आवाज सुनने के लिए हम क्या करना चाहिए. आणि आज आपण पाहणार देवाची वाणी ऐकण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल. In the scripture we find two important experiences a child of God needs in order to hear the voice of God. एक परमेश्वर के बच्चे को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए दो प्रमुख विषय जरूरी है करके पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं. देवाच्या लेकराला त्याची वाणी ऐकण्यासाठी दोन गोष्टी कराव्या लागतात असं पवित्र शास्त्रामधून आपण पाहतो. As a shadow from the life of the children of Israel we find इस्राएली लोगों के जीवन में देखने जीवन के द्वारा परिछाई होकर हम देखते हैं. आणि इस्रायल लोकांच्या जीवनामध्ये सावली रूपाने आपण असं पाहतो. they heard the voice of God in their life after they came to the wilderness and at the foot of Mount Sinai. वे जंगल में आने के पश्चात सिनाई पर्वत के नीचे वे आने के बाद परमेश्वर की आवाज को सुनने लगे. जंगलामधून सिनाय पर्वताच्या पायथ्याशी आल्यानंतर त्यांनी देवाची वाणी ऐकली. In order to come to the foot of Mount Sinai, first of all they had to leave the Egypt and secondly they had to cross the Red Sea. सिनाई पर्वत के नीचे पहुंचने के लिए पहले उनको मिस्र छोड़ना पड़ा, उसके बाद लाल समुद्र पार करना पड़ा. सिनाय पर्वताच्या पायथ्याशी येण्यासाठी सर्वागोदर त्यांना मिसर सोडावं लागलं आणि दुसरं तांबडा समुद्र ओलांडावं लागलं. As long as they were in Egypt, they were able to see the mighty works of God, but they could not hear the voice of God. जब तक वे मिस्र में रहे वे परमेश्वर की सामर्थ्य कामों को देख सके बल्कि प्रभु की आवाज को सुन नहीं सके. ते मिसरमध्ये असताना त्याने देवाच्या सामर्थ्याच्या गोष्टी तर पाहिल्या पण देवाची वाणी ते ऐकू शकले नाही. When they crossed the Red Sea, they could see the mighty salvation that God had granted for them, but still they could not hear the voice of God there. जब वे लोग लाल समुद्र पार किए परमेश्वर ने उनके लिए किए वे बड़े उद्धार के काम को वे देख सके लेकिन प्रभु की आवाज को सुन नहीं सके. आणि तांबड्या समुद्र ओलांडत असताना देवाची महत्वकृत्य त्यांच्यासाठी केलेली त्यांनी पाहिली परंतु तरी त्यांनी देवाची वाणी ऐकली नाही. But after they came to the wilderness at the foot of Mount Sinai, the Lord descended down in their midst with all His glory. लेकिन वे जंगल में आने के बाद सिनाई पर्वत के नीचे पहुंच गए तब परमेश्वर अपनी महिमा सहित उन्हें प्रकट हुआ. परंतु जंगलामध्ये सिनाय पर्वताच्या पायथ्याशी आल्यानंतर परमेश्वर त्यांच्यावर प्रगट झाला. It is at that time they heard the voice of God as the voice of the trumpet on the top of the mountain. वही समय था जबकि वे परमेश्वर की आवाज को उस पर्वत पर एक तुरही की आवाज की मानी सुने. आणि त्यावेळेस डोंगर त्या पर्वतावर जणू काय देवाचे करणेसारखा आवाज त्यांनी ऐकला. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो. प्रभूला धन्यवाद असो. These experiences show certain spiritual experiences we need to hear the voice of God. ये ऐसे अनुभव दर्शाते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन में हमें प्रभु की आवाज सुनने के लिए जरूरी है. देवाची वाणी ऐकण्यासाठी या प्रकारचा आध्यात्मिक अनुभव आपल्याही जीवनात हवा आहे. On the day of Pentecost, पेंटेकॉस्ट के दिन पर पेंटेकोस्टच्या दिवसामध्ये when Peter the apostle preached the gospel, जब प्रेरित पत्रस सुसमाचार प्रचार किया प्रेषित पेत्र ज्या वेळेस त्याने देवाच्या वचनाची घोषणा a केली large multitude of people, those who were pricked in their hearts, they came forward and asked, "Men and brethren, what shall we do to attain these experiences?" एक बड़े समुदाय को हम देखते हैं जो अपने हृदय में छिद गए वे आगे आकर पूछने लगे हे भाइयों और मनुष्यों उद्धार पाने के लिए हम क्या करें. त्याची वाणी ऐकून लोकांचं अंतकरण छेदलं गेलं आणि त्यांनी प्रतिप्रश्न केलं बंधूंनो तारण प्राप्तीसाठी आम्ही काय केलं पाहिजे. And Peter the apostle gave them the right answer. प्रेरित पत्रस ने उनको ठीक प्रकार का उत्तर दिया. प्रेषित पेत्र त्याने त्यांना योग्य उत्तर दिलं. When we turn to the Acts of the Apostles chapter 2 and read verse 38, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 38वें वचन को जब हम पढ़ते हैं प्रेषितांचे कृत्य 2 अध्याय वचन 38 मध्ये Peter says, first of all, you should be repented.
पतरस उनसे कहता है कि सबसे पहले मन फिराओ। आणि पेत्र त्यांना म्हणत आहे, पहिलं तुम्ही पश्चाताप करा. Secondly, you must take baptism in the name of Jesus for the remission of your sins. दूसरी बात, अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। आणि दुसरं, पाप मोक्षासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने बपतिस्मा घ्या. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तेव्हा पवित्र आत्म्याचं वरदान तुम्हाला प्राप्त होईल. Praise be to God. प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभूला धन्यवाद असो. As the children of God in the Old Testament, in order to hear the voice of God, as they left Egypt, we also should leave Egypt or our sinful life. जैसे पुराने नियम में परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए वे लोग मिस्र छोड़कर निकल आए, वैसे ही प्रभु की आवाज सुनने के लिए हम पापमय जीवन को छोड़ देना चाहिए। ज्याप्रमाणे देवाची वाणी ऐकण्यासाठी इस्रायल लोकांनी मिस्र देश सोडलं, त्याचप्रमाणे आपण पापाचं जीवन सोडलं पाहिजे. We must come across the experience of repentance in our life. हमारे जीवन में पश्चाताप के अनुभव में आना चाहिए। पश्चातापाचा अनुभव आपल्या प्रत्येकाला झाला पाहिजे. After leaving Egypt, as they have crossed the Red Sea, we also have to cross the Red Sea in a spiritual manner. जैसे मिस्र देश छोड़ने के पश्चात वे लाल समुद्र पार किए, उसी रीति से आत्मिक जीवन में हम भी लाल समुद्र पार करना चाहिए। मिस्र सोडल्यानंतर ज्याप्रमाणे त्याने तांबडा समुद्र ओलांडलं, तेच आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये आपण तांबडा समुद्र पार केला पाहिजे. This experience speaks of obeying the Lord's counsel in the waters of baptism. ये अनुभव उसे दर्शाता है कि प्रभु को जो है उसके बपतिस्मा में उसकी सलाह का आज्ञा मानना। आणि बपतिस्मेमध्ये देवाच्या संकल्पाचं पालन करणं, या अनुभवाचं ते दर्शक आहे. Then they came to Mount Sinai, at foot of the Mount Sinai. There God descended there in their midst with all His glory. जब वे सिनाई पर्वत के नीचे आ पहुंचे, तब परमेश्वर उनके बीच में सारे महिमा सहित प्रकट हुआ। आणि ज्या वेळेस ते सिनाई डोंगराच्या पायथ्याशी आले, त्यावेळेस देव आपल्या तेजासह त्यांना प्रकट झाला. This experience speaks of receiving the Holy Spirit, sign of speaking in tongues. ये अनुभव पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो अन्य भाषाओं के चिन्ह के साथ प्राप्त करने का अनुभव। आणि हे अनुभव म्हणजे पवित्र आत्म्याचा अभिषेक अन्य भाषाद्वारे प्राप्त करण्याचा अनुभव दर्शविते. Dear brother, dear sister who are hearing us, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों जो हमें सुनते हैं, आज आमच्यामध्ये असलेले प्रिय बंधू बहिणींनो, you came here with a great desire of receiving something from God. आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने की आशा के साथ यहाँ आए हैं। तुम्ही देवाकडून काहीतरी मिळवण्याच्या आशेने या ठिकाणी आला असेल. Some of you would have come here in order to receive healing for your sicknesses. आप में से कुछ लोग अपनी बीमारी से चंगाई पाने के लिए आए होंगे, आणि तुमच्यापैकी काही लोक आजारातून बरे होण्यासाठी आला असेल. Some of you would have come here with expectation of finding solution for all the problems you are facing in your life. आप में से कुछ लोग अपने जीवन में सामना करने वाली समस्याओं से हल प्राप्त करने के लिए यहाँ आए होंगे। आणि कदाचित आपल्यापैकी काही लोक जीवनातल्या समस्येतून मुक्ती प्राप्त करण्यासाठी या ठिकाणी आला असेल. Of course, the Lord also is willing to save you, heal you, and to deliver you from all your problems. हाँ, प्रभु भी आपको उद्धार करने के लिए, आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा देने के लिए, आपको चंगाई करने के लिए इच्छुक है। होय, प्रभू तुम्हाला तारण देण्यासाठी, तुमच्या समस्येतून मुक्त करून तुम्हाला स्पर्श करण्यासाठी आपल्यामध्ये हजर आहे. When you prepare yourself to hear the voice of God, all these things will be very, very easy for you. जब आप प्रभु की आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार करोगे, तो ये सारी बातें आपके लिए आसान हो जाएंगे। देवाची वाणी ऐकण्यासाठी ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःची तयारी कराल, तर या सर्व गोष्टी तुमच्यासाठी सोप्या होतील. If you have not yet come across the experience of repentance, you have to attain the experience of repentance right now. यदि अब तक आपने पश्चाताप का अनुभव प्राप्त नहीं किया है, तो इसी वक्त आप पश्चाताप का अनुभव प्राप्त करना ही चाहिए। जर पश्चातापाचा अनुभव तुम्हाला अजून झाला नसेल, तर आज तो झाला पाहिजे. In order to receive this repentance, we have to come across certain experiences in our life. पश्चाताप प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में कई अनुभवों को प्राप्त करना है। आणि पश्चाताप मिळवण्यासाठी आपल्या जीवनात काही अनुभव आपण मिळवणं आवश्यक First आहे. of all, when we hear the voice of God, we must be convicted of our true state. सबसे पहले जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, हमारे सच्ची अवस्था के बारे में हम जताया जाना चाहिए। आणि सर्वात अगोदर देवाची वाणी ऐकल्यानंतर अनुभवामधून आपण संजीवित झालो पाहिजे. If we are convicted that we are sinner before the sight of God,
प्रभु की दृष्टि में यदि हम जताए जाते हैं कि हम पापी हैं, आपण पापी आहोत हे ज्यावेळेस देवाच्या दृष्टीने असं घोषविले जाते, we should not try to justify ourselves, but we must feel sorry for it. हम अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके विषय में हमें खेद होना चाहिए. त्यावेळेस आपण स्वतःला नीतिमान ठरवण्याचा प्रयत्न करू नये, तर त्याबद्दल आपल्याला खेद दुःख झालं पाहिजे. When we don't feel sorry for our sinful life, we will never like to give it up. हमारे पापमय जीवन के बारे में जब तक हमें खेद नहीं होता, हम उसे छोड़ देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे. आपल्या पापमय जीवनाबद्दल आपल्याला जोपर्यंत दुःख होत नाही तोपर्यंत आपण ते सोडू शकत नाही. Then we have to tell our real state to God. फिर हमारी असली अवस्था प्रभु को बताना चाहिए. मग आपली खरी अवस्था आपण देवाला सांगितलं पाहिजे. This is called confession. इसी को कबूलियत या इकरार कहते हैं. आणि यालाच पापाची कबुली करणे असं सांगितलं जातं. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. प्रभूला धन्यवाद असो. In Luke's Gospel, chapter 18 and verses 13 and 14, लूका का सुसमाचार 18 अध्याय का 13 और 14 वचनों में, लुकृष्वर्मान 18 अध्याय वचन 13 आणि 14 मध्ये here we find a man who came to the presence of God as a sinner. He repented and he was converted. यहाँ पर एक मनुष्य को पापी होकर प्रभु के पास आते हुए देखते हैं, जो जताया गया और कबूल किया. आणि एक पापी व्यक्ती प्रभूकडे येत असताना आपण पाहत आहोत, त्याला ते सांगण्यात आलं, त्याच्या पापाबद्दल बोलण्यात आलं आणि तो त्यातून मुक्ती मिळवला. He wanted to get rid of his sinful life. वो अपने पापमय जीवन से मुक्ति पाना चाहा. आपल्या पापमय जीवनातून त्याला बाहेर यायचं होतं. So he came to the house of God or the temple of God. इसलिए वो परमेश्वर के भवन या मंदिर में आ गया. म्हणून तो देवाच्या घरात किंवा मंदिरात आला. But as he was nearing the temple, his conscience is pricking, you are a sinner, you have no worthiness to go closer to the house of God. लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर के भवन के निकट आ ही रहा था, तो उसका विवेक उसे दोषी ठहराने लगा और कहने लगा कि तू एक पापी है, इसलिए तू मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता. आणि ज्या वेळेस तो देवाच्या मंदिरात येऊ लागला, तर त्याचा विवेक त्याच्याशी बोलू लागला, तू पापी आहेस, देवाच्या मंदिरात जाण्यासाठी तू पात्र नाही, लायक नाही. So he is standing far off from the temple of God. इसलिए वो परमेश्वर के मंदिर से दूर खड़े रहता है. म्हणून देवाच्या मंदिरापासून तो दूर उभे राहिला. Then he had a real grievances for all his sinful life. फिर अपने पापमय जीवन के लिए उसके अंदर सचमुच एक बड़ा दुख हुआ. मग त्याच्या पापाच्या जीवनाबद्दल त्याला मोठी खंत वाटली. He really repented for his sin. सचमुच उसने अपने पापों के लिए पछताया. खरोखरच आपल्या पापाबद्दल त्याने पश्चाताप केला. That's why he was beating upon his breast. इसलिए अपने छाती पीटने लगा. म्हणून तो आपली ऊर बडवू लागला. And after that we find he made a sincere prayer towards God. उसके पश्चात हम देखते हैं कि खरे दिल के साथ प्रभु की ओर उसने प्रार्थना किया. आणि त्यानंतर प्रामाणिक रीतीने त्याने देवाकडे प्रार्थना केली. What was his prayer? उसका प्रार्थना क्या था? त्याची प्रार्थना काय होती? Lord, I am standing before you as a sinner. Have thy mercy on me. हे प्रभु, एक पापी होकर मैं तेरे सम्मुख खड़ा हूँ, मुझ पर दया कर. हे देवा, एक पापी बनून मी तुझ्या समोर उभा आहे, मज पाप्यावर दया कर. When he realized his true state, when he accepted his true state, and when he confessed about his true state, he really found the mercy of the Lord. जब उसने अपनी सच्ची हालत को जान लिया, उसके बारे में उसने कबूल किया, परमेश्वर को बताया, तो उसे दया प्राप्त हुई. खरी अवस्था देवाला सांगितली असता परमेश्वराकडून त्याच्यावर दया झाली. Came as a sinner and came back as a justified person. वो एक पापी होकर आया, लेकिन धर्मी ठहर कर लौट गया. एक पापी बनून तो आला, परंतु जाताना नीतिमान बनून तो गेला. Or he came as a sinner and he went back as a saved person or a child of God. वो एक पापी होकर आया और एक परमेश्वर का बच्चा या उद्धार पाया व्यक्ति होकर लौट गया. तो येताना पापी होता, पण जाताना देवाचा लेकरू बनून तो जात आहे. If you also do the same thing in the presence of God, if you really want to hear the voice of God, God will definitely grant you that experience. यदि आप भी ऐसे ही प्रभु की उपस्थिति में करना चाहते हैं और प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं, तो ऐसे करने से जरूर प्रभु आपके लिए करेगा. जर तुम्हाला ही देवाची वाणी ऐकायची असेल, तर अशाच रीतीने तुम्ही केलं असता नक्की तुम्ही देवाची वाणी ऐकाल. So far, with your knowledge or without your knowledge, you may be leading a sinful life. अब तक आपके जानकारी के अनुसार या जानकारी के बिना आप एक पाप में जीवन व्यतीत करते होंगे. आतापर्यंत कदाचित तुम्ही जाणून बुजून किंवा तुम्हाला न कळत तुम्ही पापाच्या जीवनामध्ये असाल. But it's the will of God that you must come to the presence of God and hear the word of God and get saved and prepare yourselves to hear the voice of God. परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति यह है कि आप प्रभु की उपस्थिति में आ जाए, उसके वचन को सुने और अपने जीवन में परिवर्तन पाकर प्रभु की
वाणी को सुन सकें। तुमच्या जीवनामध्ये देवाची इच्छा ही आहे की तुम्ही त्याच्या सानिध्यात आला पाहिजे, देवाची वाणी ऐकून एक खरा पश्चाताप तुमच्यामध्ये झाला पाहिजे. When you receive this experience of salvation, जब आप इस उद्धार के अनुभव को प्राप्त करते हैं, ज्या वेळेस तुम्ही हा तारणाचा अनुभव मिळवता, when you receive the assurance about the forgiveness of your sins, आपके पापों की क्षमा के प्रति जब आपको एक निश्चय होता है, ज्या वेळेस तुमच्या पापाची क्षमा झाले याबद्दल तुम्हाला खात्री वाटते, you will have some blessed experiences in your life. आपके जीवन में आप कई आशीषित अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। आणि तुमच्या जीवनामध्ये आशीर्वादित अनुभव तुम्ही मिळवता. First of all, you become a child of God. सबसे पहला आप परमेश्वर के बच्चे बन जाते हो। सर्व अगोदर तुम्ही देवाचा लेकरू बनता. So far, you were a sinner, but once your sins are forgiven, once you get the experience of salvation, you will become a child of God. अब तक आप पापी थे, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन आपका उद्धार होने के बाद आप परमेश्वर का बच्चा बनते हो। आतापर्यंत तुम्ही पापी होता, परंतु तारण मिळवल्यानंतर तुम्ही देवाचे लेकरू बनता. You receive the assurance about the forgiveness of your sins. आपकी पापों की क्षमा के प्रति आपको एक निश्चय हुआ है आणि तुमच्या पापाची क्षमा झाली याबद्दल तुम्हाला खात्री वाटते. God redeems you from your sinful life. परमेश्वर आपके पाप में जीवन से आपे मुक्त करता है आणि परमेश्वर तुमच्या पापमय जीवनातून तुमची मुक्ती करीतो. You will be justified by the blood of Jesus. यीशु मसीह की लहू के द्वारा आप धर्मी ठहराए जाओगे। येशूच्या रक्ताद्वारे तुम्ही नीतिमान ठरवण्यात येता. As long as you are living in sin, your soul is dead and death will dominate your life. जब तक आप पाप में जीवन व्यतीत करते हो, आपका प्राण मरे हुए अवस्था में होगा और मृत्यु आपके ऊपर प्रभुता करती रहेगा। आणि जोपर्यंत तुम्ही पापमय जीवनात असाल, तुमचा आत्मा मेलेला असतो आणि मृत्यू तुमच्यावर अधिकार गाजवित असतो. But when you confess your sins and receive the forgiveness of sins, लेकिन जब अपने पापों को आप कबूल करते, इकरार करते हैं और पाप की क्षमा प्राप्त करते हैं, परंतु ज्या वेळेस तुम्ही पापाची कबुली करून पापातून मोक्ष मिळवता, the eternal life of God will come into your heart. परमेश्वर का अनंत जीवन आपके हृदय में आ जाएगा। देवाचं नित्य जीवन तुमच्या अंतःकरणामध्ये प्रवेश करीतो. You will receive the life of God in small measure. आप प्रभु के जीवन को एक छोटे नाप में आपके अंदर प्राप्त कर लोगे। आणि देवाचं ते नित्य जीवन एक लहान मापामध्ये तुम्ही तुमच्यामध्ये मिळवत असता. You will become a born again person. आप नया जन्म प्राप्त किए हुए व्यक्ति बन जाओगे आणि नवीन जन्म घेण्याच्या अनुभवामध्ये तुम्ही येता. A turning point takes place for your whole life. आपके पुराने जीवन में एक मोड़ का एक परिवर्तन हो जाएगा आणि तुमच्या जुन्या जीवनामधून एक तुमच्यामध्ये एक अलांटी किंवा एक वळण येतं. So far, you were not aware of your eternal habitation. It's the kingdom of God. तब तक आप जो है आपके अनंत निवास स्थान या परमेश्वर के राज्य के बारे में अनजान रहेंगे। आणि तोपर्यंत देवाचं राज्य अनंतकालिकतेबद्दल तुम्ही अजाण असता. But when you receive the experience of salvation, God will open your eyes to see the kingdom of God. लेकिन जब आप उद्धार के अनुभव प्राप्त करोगे, प्रभु आपके नेत्रों को खोल देगा ताकि आप प्रभु के राज्य को देख सकोगे। पण ज्या वेळेस तुमचं तारण होतं, तर त्यावेळेस परमेश्वर तुमचं आध्यात्मिक नेत्र उघडत असतो आणि देवाचं राज्य तुम्ही पाहत असता. You will have vision about the kingdom of God as well as hope about inheriting the kingdom of God. आपको परमेश्वर के राज्य के प्रति एक दर्शन होगा और उस राज्य को हासिल करने का आशा आपके अंदर उत्पन्न होगा। आणि मग देवाच्या राज्याबद्दल तुम्हाला दर्शन होईल आणि ते प्राप्त करण्यासाठी एक मोठी आशा तुमच्यामध्ये उत्पन्न होईल. As the children of Israel came from the land of Egypt, if you come out of your sinful life, you will be partakers of all these blessed experiences that the Lord is reserved for you. जैसे इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर निकल आए, वैसे यदि आपके पाप में जीवनों से आप बाहर निकल आ जाओगे तो ऐसे आश्रित आशीषों के आप भी संभागी बन जाओगे। जसं मिसर सोडून इस्रायली लोक बाहेर पडले, तसं तुम्ही पापमय जीवन सोडून बाहेर पडले असता या सर्व आशीर्वादांचा लाभ तुम्हाला मिळेल. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. After they left Egypt, we find secondly they crossed the Red Sea. मिस्र देश छोड़ने के पश्चात दूसरी बात हम देखते हैं कि वे लाल समुद्र पार किए। मिस्र देश सोडल्यानंतर दुसरं आपण पाहतो तांबडा समुद्र त्यांनी ओलांडलं. I have already told you, this shows the experience of obeying the counsel of the Lord in the waters of baptism. जैसे पहले मैंने बता दिया कि परमेश्वर का सलाह का आज्ञा मानते हुए पानी का बपतिस्मा लेने का अनुभव को दर्शाता है। मी सुरुवातीलाच बोललो, देवाच्या संकल्पाचं पालन करून बपतिस्मा घेण्याचा तो अनुभव आहे. There are many wrong understanding and opinions about the truth of baptism among Christians. मसीही लोगों के बीच में बपतिस्मा के विषय के सच्चाई के प्रति कई अलग अलग अभिप्राय है। ख्रिस्ती लोकांमध्ये पाण्याच्या बपतिस्म्याबद्दल वेगवेगळं त्यांचा अभिप्राय आहे. And some Christians, they are following various traditions about baptism,
which is not at all mentioned in the scriptures. कुछ मसीह लोग ऐसे परंपरा के रीति रिवाज को मानते हैं जो पवित्र शास्त्र में उस प्रकार के जो बपतिस्मा के विषय में लिखा ही नहीं गया है. आणि काही ख्रिस्ती लोक तर रूढी परंपरेनुसार बप्तिस्मा ते घेतात आणि त्या गोष्टीचा उल्लेख पवित्र शास्त्रात कोठेच नाही. In a particular denomination, they make the people to pass under a flag and they said they are baptized. एक खास जो है कलीसिया में वे एक झंडे के नीचे से जो है लोगों को पार करने लगाते हैं. आणि एक विशिष्ट ख्रिस्ती समुदाय आहे, झेंड्या खालून ते लोकांना जायला ते सांगतात. In some other places, they sprinkle water upon the persons, those who want to take baptism, and say they are baptized. कुछ गांव में जो है लोगों पर पानी छिड़कते हैं और कहते हैं कि बपतिस्मा हो गया है. आणि काही ख्रिस्ती समुदाय बप्तिस्मा देण्यासाठी ते पाणीचं शिंपड त्यांच्यावर करतात. Even among the Christians, there are many people, those who do not believe the triune God. मसीह लोगों के बीच में भी ऐसे ही कुछ लोग हैं जो तृतीय परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते. आणि ख्रिस्ता जगतामध्ये काही असे लोक आहेत जे तृतीय परमेश्वरावर विश्वास ठेवत नाही. So they don't believe in God and the Holy Spirit, and some people they give baptism only in the name of Jesus. वे परमेश्वर पर और पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते और कुछ समुदाय के लोग केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं. परमेश्वर आणि पवित्र आत्म्यावर विश्वास न ठेवता काही समुदाय येशूच्या नावाने ते बप्तिस्मा देतात. There are some other peculiar people. They will not baptize people when they are alive, but after their death, they baptize them thinking they will go to heaven. कुछ खास झुंड के लोग हैं जो जीवित रहते समय लोगों को बपतिस्मा नहीं देते, लेकिन मृत्यु के पश्चात बपतिस्मा देते हैं, ये सोचते कि वे स्वर्ग में जाएंगे. आणि काही विशिष्ट समुदाय आहे, जिवंत असताना ते बप्तिस्मा घेत नाही, परंतु मेल्यानंतर त्यांच्यावर पाण्याचं शिंपड करतात आणि म्हणतात हे लोक स्वर्गात जातील. In some other denominations, they baptize not the elderly people, only the kids. और कुछ कलीसियाओं में देखते हैं कि वृद्ध लोगों को नहीं बल्कि छोटे बच्चों को बपतिस्मा देते हैं. आणि काही समुदाय आहे, मोठे शाणे झालेले लोकांना ते बप्तिस्मा देत नाही, तर लहान लेकरांना, शिशूंना ते बप्तिस्मा देतात. But we don't find any proof in the scripture to support all these baptisms. ऐसे सारे प्रकार के बपतिस्मा के लिए प्रभु के वचन में किसी प्रकार की सबूत को हम नहीं देखते. आणि अशा प्रकारच्या बप्तिस्मेसाठी देवाच्या वचनातून कोणताच पुरावा आपण पाहत नाही. Bible speaks of one baptism. पवित्र शास्त्र केवल एक ही बपतिस्मा के विषय में कहता है. बायबल एकच बप्तिस्मेबद्दल बोलत आहे. And Jesus showed us the example of that one baptism. और यीशु ने उस एक बपतिस्मा के एक आदर्श हमें दिखाया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त तो एकच बप्तिस्मेचा उत्तम नमुना आहे. As some people think, in order to convert a person from a religion to Christianity, baptism is ministered. जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति का धर्मांतरण करने के लिए बपतिस्मा दी जाती है. आणि काही लोकांचं चुकीची धारणा अशी आहे, धर्मांतरणासाठी बप्तिस्मा घेतलं जातं. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. देवाला धन्यवाद असो. Following the traditions of the forefathers also, they are ministering this baptism. पूर्वजों के रीति रिवाज या परंपरा के अनुसार भी बपतिस्मा दिया जाता है. रूढी परंपरेच्या सिद्धांतानुसार काही लोक बप्तिस्मा But देतात. according to the word of God, baptism is not a custom or a tradition or a ritual. लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार बपतिस्मा कोई रीति रिवाज या परंपरा या कोई संस्कृति नहीं है. आणि देवाच्या वचनाप्रमाणे बप्तिस्मा हे घेणं कोणची रूढी किंवा परंपरेला आधारित नाही. It's a definite experience of obeying the counsel of God. परमेश्वर की सलाह मानने का यह एक निश्चित अनुभव है. देवाच्या संकल्पाचा पाठपुरावा करण्याचा तो उत्तम नमुना आहे. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. देवाला धन्यवाद असो. When we read about this baptism in the scripture, जब बपतिस्मा के विषय में पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, देवाच्या वचनामध्ये बप्तिस्मेबद्दल पाहत असताना first of all, it is called a commandment of God. सबसे पहला इसे परमेश्वर का आज्ञा कहा जाता है. सर्वात अगोदर ही देवाची आज्ञा असं म्हणण्यात आलं आहे. Because before his ascension, Jesus commanded his disciples to baptize the people. क्योंकि परमेश्वर स्वर्गारोहण करने से पहले अपने चेलों को बपतिस्मा देने का आज्ञा दिया. कारण स्वर्गारोहणा अगोदर ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांना बप्तिस्मा देण्याचा अधिकार दिला. We find in the scripture, baptism is also a counsel of God. पवित्र शास्त्र में हम ये भी देखते हैं कि बपतिस्मा परमेश्वर की सलाह है. बप्तिस्मा देवाचा संकल्प आहे हेही आपण पाहतो. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. देवाला धन्यवाद असो. On the day of Pentecost, the apostles preached
preached about the truth of baptism. And Pentecost- so, baptism is one of the doctrines of the apostles. पेंटिकॉस्ट के दिन में प्रेरित लोग बपतिस्मा के विषय में प्रचार किए, तो इसलिए बपतिस्मा एक उपदेश भी है. आणि पेंतेकोस्टच्या दिवसामध्ये प्रेक्षितांनी बाप्तिस्मेबद्दल लोकांना शिकवलं. याचाच अर्थ बाप्तिस्मा हे एक उपदेश आहे. When St. Paul was baptized, जब संत पौलुस बपतिस्मा दिया गया, ज्या वेळेस संत पौलाचा बाप्तिस्मा झाला, he was told to be baptized and be washed of his sins. उससे कहा कि बपतिस्मा लो, अपने पापों को धो डालो. आणि बाप्तिस्मा घ्या, आपले पाप धुवून टाका, असं तो बोलला. So baptism is a source of God by which a person can be washed of all his sins or delivered from his sinful nature. बपतिस्मा ऐसी एक बात है जो एक व्यक्ति जो है अपने पाप में जीवन से शुद्ध होता है या उसके पाप धो दिए जाते हैं. आणि बाप्तिस्मेमध्ये पापमय जीवनातून शुद्धीकरण, पवित्रीकरण केलं जातं. As St. Peter preached on the day of Pentecost, जैसे संत पत्रस पेंटिकॉस्ट के दिन पर प्रचार किया, जसं पेंतेकोस्टच्या दिवसामध्ये त्याने प्रचार केलं. if you are repentant and if you take baptism, you will receive the Holy Spirit. तो मन फिराए और पश्चाताप किए, बपतिस्मा लिए तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे. पश्चाताप करून बाप्तिस्मा घेतले असता तुम्हाला पवित्र आत्म्याचं दान मिळेल. So baptism is a source of preparing ourselves to receive the Holy Spirit. इसलिए बपतिस्मा कहने से पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की एक तैयारी है. म्हणून बाप्तिस्मा म्हणजे पवित्र आत्मा मिळवण्याची आगाऊ पायरी आहे. Jesus said, except a man is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. यीशु मसीह ने कहा कि जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेता, वो स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकता. येशू म्हणाला, पाण्याने आत्म्याने जन्म घेतल्यापासून कोणालाही देवाच्या राज्यात प्रवेश करता येत नाही. Being born of water shows obeying the counsel of the Lord in the waters of baptism. पानी से जन्म लेना ये दर्शाता है कि परमेश्वर को पानी की बपतिस्मा के द्वारा आज्ञा मानना. पाण्याद्वारे जन्मणं म्हणजे देवाच्या संकल्पाचा पाण्याद्वारे आपण पूर्ण करणे हे दर्शविते. So, baptism is another source of preparing ourselves to enter into the kingdom of God. इसलिए बपतिस्मा एक और बात है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं. बाप्तिस्मा एक अशी गोष्ट आहे ज्याच्याद्वारे आपल्याला देवाच्या राज्यात प्रवेश मिळते. So baptism is not a ritual or a tradition, it is a truth. इसलिए बपतिस्मा कोई रीति रिवाज या परंपरा का बात नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई है. बाप्तिस्मा रीतिरिवाज असं नाही, तर बाप्तिस्मा एक सत्य आहे. It's with God. प्रभु की स्तुति हो. देवाला धन्यवाद असो. Who should take baptism? कौन बपतिस्मा लेना चाहिए? बाप्तिस्मा कोणी घेतला We पाहिजे? find on the day of Pentecost, those who received the word of God gladly, they came forward and they took baptism. पेंटिकॉस्ट के दिन में हम देखते हैं कि जिन्होंने आनंद के साथ प्रभु के वचन को स्वीकार किए, वही लोग बपतिस्मा लेने के लिए आगे आए. पेंतेकोस्टच्या दिवसामध्ये आनंदाने ज्यांनी देवाचे वचनाचा स्वीकार केला व पुढे आले, त्यांचा बाप्तिस्मा झाला. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. देवाला धन्यवाद असो. In Acts of the Apostles, chapter 8, while Philip was telling the truth to a minister of Candace, हम प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में देखते हैं कि फिलिपुस जब कंदाके के मंत्री को जो है सच्चाई सुना रहा था, प्रेक्षितांची कृत्य 8व्या अध्यायामध्ये प्रेक्षित ज्या वेळेस फिलिप त्या हबशी शंडाला सुवार्ता सांगत होता, he was convinced through the truth about the necessity of taking baptism. बपतिस्मा लेने के विषय में वो सच्चाई के द्वारा वो जताया गया. बाप्तिस्मा घेण्याच्या सत्याबद्दलची गोष्ट त्याला पटवून सांगण्यात आली. So he wanted to take baptism. इसलिए वो बपतिस्मा लेना चाहा. म्हणून बाप्तिस्मा घेण्याची इच्छा त्याने दाखवली. So those who are convinced by the word of God about the necessity of taking baptism, they should take baptism. तो प्रभु के वचन के द्वारा जताया जाते कि बपतिस्मा लेना अति आवश्यक है, वही लोग बपतिस्मा ले सकते हैं. देवाच्या वचनातून ज्यांना अशी प्रेरणा मिळते की मी बाप्तिस्मा घेतलं पाहिजे, अशाच लोकांना बाप्तिस्मा दिलं In जातं. Matthew's Gospel, chapter 3, मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय में मत्ती 3 अध्यायामध्ये when John the Baptist was giving baptism, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, योहान बाप्तिस्मा दाता ज्यावेळेस बाप्तिस्मा देत होता, we find many people came forward to take baptism. हम देखते कि कई प्रकार के लोग बपतिस्मा लेने के लिए आगे आए. आपण पाहतो पुष्कळ लोक बाप्तिस्मेसाठी पुढे आले. We find they all confessed their sins and after that they took baptism. हम देखते कि वे सारे लोग पापों को कबूल किए, उसके पश्चात बपतिस्मा लिए. आणि आपण पाहतो पहिले त्यांनी पापाची कबुली घेतली, त्यानंतर त्यांनी बाप्तिस्मा घेतला. So those who are really repented and those who are convinced about the truth and those who have confessed all their sins, they should take baptism.
जो सचमुच अपने पापों को मान लिए हैं और जताए गए हैं और कबूल किए हैं, वही लोग बपतिस्मा लेना चाहिए। ज्यांनी आपलं पापाबद्दल ज्यांना पश्चित झाला, ज्यांनी आपली पाप पदरी घेतली, अशाच लोकांना बाप्तिस्मा दिला जातो. In Mark's Gospel, chapter 16, मरकुस का सुसमाचार 16वें अध्याय में मार्क 16 अध्यायामध्ये Jesus said, "He that believeth and baptizeth shall be saved." यीशु ने कहा कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। येशू म्हणाला, जो विश्वास करून बाप्तिस्मा घेतो त्याचं तारण होईल. So those who hear the truth, those who accept the truth, and those who believe the truth, they should take baptism. जो सच्चाई को सुनते हैं, सच्चाई को मानते हैं और सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, वही लोग बपतिस्मा लेना चाहिए। जे सत्य ऐकतात, सत्य मानतात व त्याचा स्वीकार करतात, त्यांना बाप्तिस्मा दिला जातो. Those who do not understand the truth and those who are not willing to accept the truth, they should not take baptism. जो सच्चाई समझ नहीं पाते और सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, ऐसे लोग बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। ज्यांना सत्य कळत नाही, जे सत्याचा स्वीकार करीत नाही, अशा लोकांनी बाप्तिस्मा घेऊ नये. In John's Gospel, chapter 3, Jesus is speaking about 3 different experiences of born again, the born again experiences. यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में यीशु मसीह जो है नए जन्म के विषय में बताता है। आणि येशू ख्रिस्त पण त्या ठिकाणी योहान 3 अध्यायामध्ये ते 3 अनुभव नव्याने जन्मण्याबद्दल बोलत In आहे. the third verse, he says, first of all, a person should be born again. तीसरे वचन में वो कहता है कि सबसे पहला एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेना चाहिए। आणि तिसऱ्या वचनात तो बोलत आहे, पहिल्या नव्याने त्याचा जन्म झाला पाहिजे. This shows the experience of receiving salvation. ये उद्धार प्राप्त करने के अनुभव को दर्शाता है। तारण प्राप्त करण्याचा अनुभव दाखविते. After that, in the 5th verse, he is speaking about being born of water and born of the Spirit. उसके बाद 5वें वचन में जल से और आत्मा से जन्म लेने के विषय में वो कहता है। आणि 5व्या वचनामध्ये पाण्याने व आत्म्याने जन्मण्याबद्दल तो बोलत आहे. From this we understand, after a person is saved with the assurance of the forgiveness of his sins, then only he should take baptism. इसके द्वारा हम ये समझ लेते हैं कि पापों के जो है क्षमा के बारे में एक व्यक्ति जब निश्चय होता है, उसके पश्चात ही वो बपतिस्मा लेना चाहिए। याद्वारे आपल्या लक्षात येतं की पापाची जाणीव झाल्यानंतरच त्या व्यक्तीने बाप्तिस्मा घेतला पाहिजे. So when we know the truth of baptism and obey the truth of baptism, we will be worthy of receiving the blessings of God without measure. जब बपतिस्मा के सच्चाई के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे मान लेते हैं, तो प्रभु के आशीषों को बिना नाप से हम प्राप्त कर सकते हैं। आणि बाप्तिस्मेचं सत्य ऐकून स्वीकार करतो, त्यावेळेस बिना मापाचा आपण देवाचा आशीर्वाद मुबलक मिळवतो. As we become partakers of the blessings of God when we are saved, ऐसे उद्धार प्राप्त करने के द्वारा हम प्रभु की आशीषों के सहभागी बनते हैं। जसं तारण मिळवून आपण देवाच्या आशीर्वादाचे वाटेकरी होतो, when we are baptized also, we become partakers of blessed experiences. जब हम बपतिस्मा लिए तब कि हम कई प्रकार के आशीषों के सहभागी बन गए। म्हणून बाप्तिस्मा घेतल्यानंतरही बऱ्याच आशीर्वादाचे आपण वाटेकरी बनत असतो. As we read in Romans chapter 6 and verse 11, ऐसे रोमियो की पत्री 6वें अध्याय के 11 वचन में हम पढ़ते हैं। जसं रोमकरासपत्र 6व्या अध्यायाच्या 11व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, when we take baptism, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, ज्या वेळेस आपण बाप्तिस्मा घेतो, we die to our sins and we begin to alive for God. हम पापों के लिए मरते हैं और मसीह के लिए हम जीवित होते हैं। आपण पापासाठी मरतो आणि ख्रिस्तासाठी जिवंत राहतो. A child of God who takes baptism, after taking baptism, he will not live a sinful life, but he will live for God. एक परमेश्वर का बच्चा बपतिस्मा लेने के पश्चात वो पाप के लिए जीवन व्यतीत नहीं करेगा, लेकिन प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करेगा। एक देवाचा लेकरू बाप्तिस्मा घेतल्यानंतर पापासाठी नसून तर देवासाठी तो जगतो. And as we read in the 4th verse of the same chapter, उसी अध्याय के 4वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, त्याच अध्यायामधलं 4थं वचन वाचले असता, after taking baptism, his life is renewed and he begins to walk in the newness of life. बपतिस्मा लेने के पश्चात उसका जीवन नया बनता है और वो नए जीवन किसी चाल चलता है। आणि बाप्तिस्मेनंतर त्याचं जीवन नवीन बनत असतो आणि जीवनाच्या नाविन्यामध्ये तो चालतो. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. And as we read in the 6th verse of the same chapter, उसी अध्याय के 6वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, त्याच अध्यायातल्या 6व्या वचनामध्ये when he takes baptism, जब वो बपतिस्मा लेता है, ज्यावेळेस तो बाप्तिस्मा घेतो, his old man is crucified with Christ on the cross. उसका पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता है। त्याचा जुना मनुष्य ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावर खेळण्यात येतो. And his body of sin is removed from his life. और उसका पाप का शरीर उसके अंदर से दूर किया जाता आणि है। त्याचं पापाचं शरीर त्याच्यापासून दूर करण्यात येतं. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. When man commits sin, जब मनुष्य पाप करता है, ज्यावेळेस मनुष्य पाप करतो, he is creating the members of a body of sin.
वो पाप में शरीर के अंगों को उत्पन्न करता है आणि पापाचे अवयव शरीरामध्ये तो उत्पन्न करीत असतो. In this physical body, he is creating another body which is called the body of sin. इस शरीर में वो एक और शरीर का उत्पन्न करता है जिसे पापमय शरीर कहते या हैं. शरीरामध्ये अजून तो पापाचे अवयव जोडतो, त्याला पापाचे अवयवाचा देह म्हणतात. But when he confesses his sins and takes baptism, this body of sin is destroyed from his life. लेकिन जब वो पापों को कबूल कर बपतिस्मा लेता है तो ये पापमय शरीर उसके अंदर से नाश किया जाता है. ज्यावेळेस तो बपतिस्मा घेतो तर त्यावेळेस हे जे पापाचं शरीर याचा तो नाश करीत असतो. His old man or the sinful nature is crucified on the cross. उसका पुराना मनुष्यत्व या तो उसका पापी स्वभाव क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है. त्याचा जुना मनुष्य, पापाचा मनुष्य वधस्तंभावर खेळण्यात येतो. When he maintains this experience, जब इस अनुभव को वो जारी रखता है, हेच अनुभव ज्यावेळेस त्याच्या जीवनामध्ये सातत्याने टिकून राहतं, he will be gradually delivered from the provoking of the sinful nature. वो धीरे धीरे पाप में स्वभाव की प्रेरणा से छुटकारा प्राप्त करता है. हळूहळू पापासाठी प्रोत्साहित करणाऱ्या गोष्टीपासून तो अलिप्त होत असतो. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. देवाला धन्यवाद असो. Thus he will get delivered from all his sinful life. इस प्रकार अपने सारे पापमय जीवन से वो छुटकारा प्राप्त कर लेगा. अशा प्रकारे आपल्या पापमय जीवनातून तो मुक्ती मिळवत असतो. And as we read in 1 Peter chapter 3 and verse 21, जैसे पहले पत्रस 3 अध्याय के 21वें वचन में हम पढ़ते हैं, पहिले पेत्र 3 अध्यायाच्या 21व्या वचनामध्ये ज्याप्रमाणे आपण वाचतो, when a person is living in sin, he will not have a good conscience toward God. जब एक व्यक्ति पाप में जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर की ओर उसके लिए एक अच्छा विवेक नहीं होगा. पापामध्ये जगणाऱ्या व्यक्तीला देवाबद्दल एक चांगलं विवेक, शुद्ध विवेक मिळू शकत नाही. His heart will be always condemning him and his conscience will be always pricking him. उसका हृदय हमेशा उसे दोषी ठहराते रहेगा और उसका हृदय हमेशा उसे चुभता ही रहेगा. त्याचं हृदय त्याला दोषी ठरवेल आणि त्याचा विवेक नेहमी टोचत राहील. But when he receives the experience of salvation and when he obeys the Lord in the waters of baptism, लेकिन जब वो उद्धार का अनुभव प्राप्त करता है और पानी की बपतिस्मा में प्रभु का आज्ञा मान लेता है, परंतु ज्यावेळेस तारण मिळवून पाण्याच्या बपतिस्मेमध्ये देवाच्या संकल्पाचं पालन करतो, he will be delivered from these experiences and he will have a good conscience toward God. वो ऐसी सारे अनुभव से छुटकारा पाकर उसे परमेश्वर की ओर एक शुद्ध विवेक होगा. आणि या अनुभवामधून सुटका मिळून देवाबद्दल एक सतसत विवेक बुद्धी त्याची जागृत होते. We find in the scripture, when our heart condemns us, we will not have boldness to approach God. पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि जब हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है तो प्रभु के निकट हम आ नहीं सकते, हमारे अंदर हियाव नहीं होगा. आणि ज्या वेळेस आपलं हृदय आपला विवेक आपल्याला दोषी ठरवतो, त्यावेळेस आपल्याला देवाच्या जवळ येता येत नाही असं शास्त्र But म्हणतं. when our heart is cleansed, when we receive the good conscience, we will have the boldness to approach God for any of our need, and we also will receive any of our need from God. लेकिन जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, जब हमारा विवेक शुद्ध होगा, तब हम जो है किसी भी आवश्यकता के लिए हियाव के साथ प्रभु के निकट जा सकेंगे. ज्यावेळेस आपलं हृदय धुतलं जातं त्याच्या रक्ताने, आपल्याला एक चांगलं विवेक प्राप्त होतं आणि त्याद्वारे आपण त्याच्या जवळ जाऊन ज्या गोष्टी मागतो तो देतो आपल्याला. And because the old man is crucified on the cross and the body of sin is destroyed, पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा और हमारा जो है पाप में शरीर जो नाश किए जाने की वजह से, जुना मनुष्य वधस्तंभावर चढवून आपल्या पापाचा मनुष्य नाश केल्यानंतर we will be delivered from all our failures. हमारे सारे पराजय से हम छुटकारा पाएंगे आणि आपल्या सर्व पराजयापासून आपण मुक्ती मिळवतो. So after taking baptism, we begins to lead a victorious life. बपतिस्मा लेने के पश्चात हम एक विजयी जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं. बपतिस्मा घेतल्यानंतर आपल्यामध्ये जय जीवनाचा आरंभ असतो. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. देवाची स्तुती असो. As we read in Galatians chapter 3 and verses 27 and 28, जैसे गलतियों के पत्री 3 अध्याय के 27 और 28 वचनों में हम पढ़ते हैं, गलती का राजपत्र 3 अध्याय 27 आणि 28 वचनामध्ये, after we take baptism, we all become the sons of God through faith. बपतिस्मा लेने के पश्चात हम सब विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं. बपतिस्मा घेतल्यानंतर विश्वासाच्या द्वारे आपण देवाची मुलं बनतो. All the differences are removed from us and we become the members of the family of God. सारे भेदभाव हमसे दूर किया जाता है और हम परमेश्वर के परिवार के अंग बनते हैं. आणि सर्व भेदभाव दूर होतं आणि ख्रिस्ताच्या कुटुंबाचा आपण अवयव बनतो. All the caste differences are removed through baptism.
सारे जो है जाति का भेद हमारे अंदर से दूर किया जाता है। बाप्तिस्मा घेतल्यामुळे कोणती जात भेद राहत नाही, ते दूर केली जाते. And all the social differences also are removed through baptism. सारे सामाजिक जो है अलगाव भी बपतिस्मा के द्वारा दूर किया जाता है। आणि सर्व सामाजिक वर्गीकरण ही बाप्तिस्मेद्वारे दूर केले जातं. Even sexual differences also are removed through baptism. यहाँ तक कि नर नारी का जो है भेदभाव भी दूर किया जाता है। स्त्री पुरुष हा भेदभाव देखील दूर करण्यात येतो. We become the true children of God, sons of God. We reckon each other as the sons of God and we enjoy the fellowship of the brethren. हम परमेश्वर के सच्चे पुत्र बन जाते हैं और हम पुत्र होने के नाते एक दूसरे के साथ आनंद के साथ उस अनुभव को अनुभव करते हैं। आणि आपण सर्व देवाची मुलं बनतो आणि म्हणून देवाच्या सानिध्यामध्ये हर्ष आनंद करत आपण पुढे जातो. And as we read in Romans chapter 6 and verse 5, जैसे रोमियो की पत्री 6वें अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, जसं रोम 6व्या अध्यायाच्या 5व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, when we take baptism, जब हम बपतिस्मा लेते हैं जेव्हा आपण बाप्तिस्मा we घेतो are planted in the likeness of the death of Christ. हम मसीह के मृत्यु के समानता में जुट जाते हैं। आणि ख्रिस्ताचे जे मरणहार देह त्याचे वाटेकरी बनतो. When we are planted in the likeness of the death of Christ, we also will be planted in the resurrection of Christ. जब हम मसीह की मृत्यु की समानता में जुट जाते हैं तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाते हैं। ख्रिस्ताच्या मरणामध्ये जसं आपण भागीदार होतो त्याचप्रमाणे त्याच्या पुनरुत्थानामध्ये आपण भागीदार होतो. So when we take baptism, इसलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं म्हणून जेव्हा आपण बाप्तिस्मा घेतो we will have a hope about the resurrection or transformation at the coming of the Lord. हमारे अंदर प्रभु के आगमन में होने वाली पुनरुत्थान या बदलाहट के विषय में हमें आशा होगी। प्रभूच्या आगमनामध्ये होणाऱ्या पुनरुत्थानाची आशा आपल्यामध्ये होते. So when we understand the truth and obey the Lord in the waters of baptism, we will become partakers of all these blessed experiences. सच्चाई को जानकर पानी की बपतिस्मा के जब हम आज्ञाकारी बनते हैं तो उसकी सारे आशीषों के हम सहभागी बन जाते हैं। आणि सत्ताई कोण पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतल्यानंतर अशा प्रकारचे स्वर्गीय आशीर्वादाचे आपण वाटेकरी होत असतो. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. After the children of Israel crossed the Red Sea, इस्राएली लोग लाल समुद्र पार करने के पश्चात आणि इस्रायली लोक तांबडा समुद्र ओलांडल्यानंतर we find they came to the wilderness at the foot of Mount Sinai. हम देखते हैं कि वे जंगल में आ गए, सिनाई पर्वत के नीचे आ गए। आपण पाहतो जंगलामध्ये सिनाय पर्वताच्या पायथ्याशी ते आले. Then the Lord descended upon Mount Sinai. फिर परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतर आया। तेव्हा परमेश्वर सिनाय पर्वतावर उतरला. He came down with all his glory. वो अपनी सारी महिमा सहित उतर आया आपल्या गौरवासह तो उतरला He began to speak to his people. और वो अपने लोगों के साथ बात करने लगा। आणि तो आपल्या लोकांशी बोलू लागला. They heard the voice of God as a loud trumpet voice. वे लोग परमेश्वर की आवाज को एक बड़े तुरी की आवाज की मानिंद सुनने लगे। आणि त्यांनी देवाची वाणी जणू काय करण्याच्या ध्वनीसारखी ऐकली. In fact, when they heard the voice of God for the first time in their life, they all were trembling. जब पहली बार वे परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुने तब वे सब थरथराने लगे। आणि पहिल्यांदा आपल्या जीवनात देवाची वाणी ऐकून ते थरथर कापू लागले. It was so terrible, so they all were frightened when they heard the voice of God. वो आवाज इतना भयंकर था कि जब वे परमेश्वर की आवाज सुने वे भयभीत हो गए। ते आवाज इतका भयंकर होतं की देवाची वाणी ऐकून ते सर्व थरथर कापू लागले. That's why in the key verse also we read, God thundereth marvelously. इसलिए हमारे मूल वचन में भी हमने ये पढ़ा कि परमेश्वर अद्भुत रीति से गरजता है। म्हणून आपण आपल्या सुरुवातीच्या वचनामध्ये आपण वाचलो की परमेश्वर त्याच्या वाणीने गरजतो. Last night we also studied God's voice is heard as the voice of the thunder. पिछली रात को भी हमने ये सुना कि परमेश्वर की आवाज बड़े गर्जन की आवाज का सा आणि है। काल आपण ऐकलं देवाची वाणी मोठी गर्जना करीते. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। प्रभूला धन्यवाद असो. Coming to the foot of Mount Sinai speaks of receiving the Holy Spirit in our life. सिनाई पर्वत के नीचे आना ये हमारे जीवन में पवित्र आत्मा प्राप्त करने को दर्शाता है। सिनाय पर्वताच्या पायथ्याशी येणं म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये अभिषेक मिळवण्याचा अनुभव आहे. When we are saved and when we take the right baptism and when we experience the blessings of baptism, then God prepares us and He anoints us with the Holy Spirit. जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं, सही रीति के बपतिस्मा ले लेते हैं, तब हम बपतिस्मा के सारे आशीषों को प्राप्त करने के बाद पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए हमें तैयार करता है। ज्यावेळेस आपण तारण मिळवतो, आपण बाप्तिस्मा घेतो, तर त्यावेळेस पवित्र आत्मा मिळवण्याची आपण तयारी करत असतो. There are some people, those who are saved and baptized, but they are yet to receive the Holy Spirit. ऐसे कुछ लोग हैं जो उद्धार पाए, बपतिस्मा भी ले लिए, लेकिन अब तक पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं। असे काही लोक आहेत त्यांचं तारण झालं, त्यांनी बाप्तिस्मा घेतला, पण अजून त्यांना पवित्र आत्मा मिळालेला But नाही. dear child of God, if you have not yet received the Holy Spirit, you find out that
sources by which you can receive the Holy Spirit. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, यदि अब तक आपने पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त किया है तो पवित्र आत्मा प्राप्त करने के उस स्रोत को आप ढूंढ निकालिए. आणि प्रियांनो, अजून तुम्ही देवाचा अभिषेक मिळवला नसेल तर ते प्राप्त करण्याचा मार्ग शोधा. As Peter preached on the day of Pentecost, जब पतरस पेंटिकॉस्ट के दिन में प्रचार किया, जसं पेत्र पेंतेकोस्टच्या दिवसामध्ये त्यांनी घोषणा as we have केली, already considered from Acts of the Apostles chapter 2 and verse 38, जैसे प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 38वें वचन के द्वारा पहले हम पढ़ लिए. प्रेषित 2:38 मध्ये सुरुवातीला आपण वाचलो, we must be repented and we should take baptism in order to receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए हम मन फिराकर पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए. पवित्र आत्मा प्राप्त करण्यासाठी पश्चाताप करून बपतिस्मा घेतला पाहिजे. In John's Gospel chapter 7 and verse 38, Jesus says how we can receive the Holy Spirit. यूहन्ना का सुसमाचार 7वें अध्याय के 38वें वचन में पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके विषय में यीशु कहता है. योहान 7व्या अध्यायाच्या 38व्या वचनामध्ये पवित्र आत्मा कसं मिळवता येईल याबद्दल प्रभू येशू ख्रिस्त सांगत He आहे. says we have believed God to receive the Holy Spirit. वो कहता है कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए हम प्रभु पर विश्वास करना चाहिए. तो म्हणत आहे पवित्र आत्मा मिळवण्यासाठी देवावर तुम्ही विश्वास ठेवा. In Luke's Gospel chapter 11 and verse 13, Jesus says, लूका का सुसमाचार 11 का 13 में यीशु कहता है, आणि लूक 11च्या 13व्या वचनामध्ये प्रभू म्हणत आहे, we have to ask God the Father without fainting the Holy Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर से बिना थके मांगते रहना चाहिए. आणि न थांबता पवित्र आत्मा देवाकडून मागत राहिलं पाहिजे. When we seriously and sincerely ask God Father, then He will definitely give us the Holy Spirit. जब खरे दिल के साथ हम परमेश्वर से मांगेंगे तो वो हमें पवित्र आत्मा देगा. आणि खऱ्या अंतःकरणामध्ये देवाशी मागितले असतात आपल्याला पवित्र आत्मा देईल. In Acts of the Apostles chapter 1 and verse 5, Jesus says, प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 5वें वचन में यीशु कहता है, आणि प्रेक्षित 1:5 मध्ये येशू म्हणत आहे, He told His disciples not to depart from Jerusalem, tarry in Jerusalem until they receive the Holy Spirit. उसने अपने चेलों से कहा कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने तक यरूशलेम में ही ठहरे रहना. आणि तो म्हणत आहे पवित्र आत्मा मिळेपर्यंत यरूशलेम सोडू नका. Jerusalem speaks of the presence of God. यरूशलेम परमेश्वर के सम्मुख को दर्शाता है. यरूशलेम देवाच्या सान्निध्याचं प्रतीक Very आहे. often we should come to the presence of God and wait in the presence of God to receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए बार बार हम प्रभु की उपस्थिति में आकर बाट जोते रहना चाहिए. पवित्र आत्मा मिळवण्यासाठी देवाच्या सान्निध्यामध्ये येऊन आपण प्रतीक्षा केली पाहिजे. In Acts of the Apostles chapter 5 and verse 32, St. Peter says, प्रेरितों के काम 5वें अध्याय के 32वें वचन में संत पतरस कहता है, प्रेषित 5:32 वचनामध्ये प्रेषित पेत्र म्हणत आहे, God gives the Holy Spirit to those who obey Him. तो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देता है. देवाची आज्ञा पालन करणाऱ्यांना परमेश्वर पवित्र आत्म्याचं दान देतो. So if you want to receive the Holy Spirit, we must be willing to obey God in every aspect of our life. इसलिए यदि हम पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो हर बात में प्रभु की आज्ञा मानने के लिए हम तैयार रहना चाहिए. म्हणून जर तुम्हाला पवित्र आत्मा प्राप्त करायचा असेल तर प्रत्येक जीवनाच्या गोष्टीमध्ये त्याची आज्ञा पालन केली पाहिजे. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. देवाला धन्यवाद असो. We find there are two experiences in the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा में दो अनुभव को देखते हैं. आम्ही पवित्र आत्म्यामध्ये 2 अनुभव पाहतो. As we read in 1 Corinthians chapter 12 and verse 13, जैसे पहले कुरिन्ती 12 अध्याय के 13 वचन में हम पढ़ते हैं, जसं पहिले कुरिन्ती 11 अध्यायाच्या 13 वचनामध्ये आपण वाचलो, baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की बपतिस्मा. पवित्र आत्म्याचा बपतिस्मा. And as we read in 1 John chapter 2 and verse 27, और जैसे पहले यूहन्ना 2 अध्याय का 27वें वचन में हम पढ़ते हैं, आणि पहिले योहान 2 अध्याय 26-27 वचनामध्ये anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक. आणि पवित्र आत्म्याचा अभिषेक. There's a difference between the baptism of the Holy Spirit and anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक, इन दोनों बातों में अंतर है. पवित्र आत्म्याचा बपतिस्मा व पवित्र आत्म्याचा अभिषेक यामधलं अंतर दर्शविलं आहे. St. Paul says through the baptism of the Holy Spirit, we all were united as one body. संत पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हम सब एक देह होकर जुड़ गए हैं. तो म्हणत आहे पवित्र आत्म्याच्या बपतिस्मेद्वारे आम्ही सर्व एक शरीर झालो आहोत. When we receive the Holy Spirit at the first time, God has baptized us with the Holy Spirit. जब पहली बार हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया है. आणि पहिल्यांदा आपण पवित्र आत्मा मिळवले असता परमेश्वर आपल्याला पवित्र आत्माचा बपतिस्मा करतो. Thereby the triune God comes and dwells in us. उसके द्वारा तृतीय परमेश्वर हमारे अंदर
निरंतर निवास करता है। त्याद्वारे त्रैक्य परमेश्वर आपल्यामध्ये येऊन वस्ती करतात. When we preserve that experience, तब उस अनुभव को हम संभाले रखते हैं। ज्या वेळेस आपण ते अनुभव टिकून ठेवतो, the Lord begins a great work of sanctification and transformation in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में उस बड़े शुद्धिकरण की क्रिया और परिवर्तन की क्रिया शुरू कर देता है। परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये शुद्धीकरणाचं किंवा परिवर्तनाच्या कार्याचा आरंभ करतो. That's why we read in the scriptures that we should not grieve the Holy Spirit, whereby we were sealed for the day of redemption. इसलिए पवित्र शास्त्र में हम यूँ पढ़ते हैं कि हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए, जिसके द्वारा छुटकारे के दिन के लिए हम पर मोहर लगाई गई है। म्हणून शास्त्र म्हणते, पवित्र आत्म्याला खेदित करू नका, जे सुटकेच्या दिवसासाठी तुमच्यावर शिक्का मारण्यात आलेला आहे. When we neglect the Holy Spirit, when we grieve the Holy Spirit, we will lose this baptism of the Holy Spirit. जब हम पवित्र आत्मा को तुच्छ जानते हैं, उसे इनकार करते हैं, तो इस बपतिस्मा को हम नष्ट करते हैं। आणि ज्या वेळेस आपण पवित्र आत्म्याला शोकित करीतो, त्यावेळेस पवित्र आत्म्याचा बपतिस्मा हा अनुभव आपण गमावतो. Then we will lose the presence of God. The work of sanctification and transformation will be stopped. फिर हम प्रभु के जो है समूह को नष्ट करते हैं, जिसके द्वारा शुद्धिकरण के काम और परिवर्तन के काम हमारे अंदर रुक जाता है। मग देवाचं सानिध्य आपण नष्ट करतो, शुद्धीकरणाचं आणि परिवर्तनाचं काम मग त्या ठिकाणी थांबत असतो. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. But there is another experience called the anointing of the Holy Spirit. लेकिन एक और अनुभव है जिसे पवित्र आत्मा का अभिषेक कहते हैं। अजून एक अनुभव आहे, त्याला पवित्र आत्म्याचा अभिषेक म्हटलं जातं. Whenever we come to the presence of God, तब कभी हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं। ज्या वेळेस आपण देवाच्या समक्षतेत येतो, the people of God, those who have already received the baptism of the Holy Spirit, they receive the fresh anointing. तो परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा चुके हैं, वे नया और ताजा अभिषेक पाते रहते हैं। ज्या लोकांनी पवित्र आत्म्याचा बपतिस्मा मिळवलेला आहे, ते आपल्या अभिषेकाला नवीन करत It जातात. is through this anointing we are strengthened to fight against all our enemies. इस अभिषेक के द्वारा हमारे शत्रुओं के खिलाफ में लड़ने के लिए हम बलवंत किए जाते हैं। आणि या अभिषेकाद्वारे शत्रू बरोबर लढण्यासाठी आपण बलवंत करण्यात येत असतो. It is through this anointing we are strengthened to labor for the Lord. इस अभिषेक के द्वारा प्रभु के लिए परिश्रम प्रयास करने के लिए हम बलवंत किए जाते हैं। आणि या अभिषेकाद्वारे देवासाठी आपण प्रयत्न करायला बलवंत करण्यात येत असतो. It is through this anointing we are strengthened to fight the good fight of faith and to preserve faith. इस अभिषेक के द्वारा विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़कर विश्वास की रखवाली करने के लिए हम बलवंत किए जाते हैं। या अभिषेकाद्वारे विश्वासाचे चांगलं युद्ध लढून जिंकण्यासाठी आणि आपला विश्वास राखण्यासाठी ते मदत होत असते. So those who receive the Holy Spirit, they have these blessed experiences in their life. इसलिए जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किए हैं, उनके अंदर ये आशीषित अनुभव दिखाई देते हैं। म्हणून ज्यांनी पवित्र आत्माचा अभिषेक मिळवलेला आहे, त्यांच्यामध्ये हा आशीर्वादित अनुभव आढळतो. After receiving the Holy Spirit also, God blesses us with various blessed experiences. पवित्र आत्मा प्राप्त करने के पश्चात भी परमेश्वर हमें कई आशीषित अनुभव से भर देता है। पवित्र आत्मा मिळवल्यानंतरही परमेश्वर बऱ्याच आशीर्वादित अनुभवाने आपल्याला भरत असतो. As we read in John's Gospel chapter 14 and verse 16, जैसे यूहन्ना का सुसमाचार 14वें अध्याय के 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, जसं योहान 14 अध्याय वचन 16 मध्ये आपण पाहतो. the Holy Spirit is called comforter here. So after receiving the Holy Spirit, whenever we go through the path of sorrow, tears and difficulties, we will be comforted by the Holy Spirit. यहाँ पर पवित्र आत्मा को सहायक कहलाया जाता है। जब कभी हम दुखों से, कष्टों से, मुसीबतों से गुजरते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देता है। या ठिकाणी पवित्र आत्म्याला आपला सहाय्यक मदतनीस असं म्हटलेलं आहे. ज्यावेळेस दुःखातून, कष्टातून आपण जातो, त्यावेळेस हा मदतनीस आपल्याला सहाय्य करीत असतो. As we read in Romans chapter 5 and verse 5, जैसे रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, जसं रोमकरसपत्र 5व्या अध्यायाच्या 5व्या वचनामध्ये दिलं आहे, through the Holy Spirit, God fills our heart with His love. पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय को प्रेम से भर देता है। आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे देवाच्या प्रीतीचा वर्षाव आपल्या अंतःकरणात होत असतो. As we are filled with the love of God, we are also filled with we are also filled with the hope. जैसे हम प्रभु के प्रेम से भर दिए जाते हैं, उसके साथ आशा से भी हम भर दिए जाते हैं। जसं देवाच्या प्रीतीने आपण भरून जातो, त्याचप्रमाणे देवाच्या आशेनेही भरत असतो. God fills our heart with His hope that we will be never put to shame. प्रभु अपनी आशा से हमें भर देता है कि हमें कभी लज्जा नहीं होगी। आणि परमेश्वर अशी आशा आपल्याला देतो की कधीच आपण लज्जित फजित होणार He नाही. also fills our heart with the hope of
being glorified on the day of Christ. और वो हमें उस आशा से भी भरता है कि मसीह के दिन में हम महिमा प्राप्त करेंगे. ख्रिस्ताच्या दिवसामध्ये आपण ते गौरव मिळवणार ही आशेने तो आपल्याला भरपूर करतो. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो. देवाला धन्यवाद असो. And as we read in Romans chapter 8 and verse 11, जैसे रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, रोमकरास पत्र 8व्या अध्यायाच्या 11 वचनामध्ये it's through this Holy Spirit the Lord is quickening our mortal bodies. इस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे मरणहार देहों को जिलाता है. या बाबतीत पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आपल्या मरणहार देहाला परमेश्वर जिवंत करीतो. When we properly get filled in the Holy Spirit, जब हम ठीक प्रकार से पवित्र आत्मा से भरते हैं, ज्या वेळेस आपण योग्य रीतीने पवित्र आत्म्यामध्ये भरतो, we can experience the power of resurrection in our spirit, soul and body. हमारे आत्मा प्राण शरीर में पुनरुत्थान के सामर्थ्य को हम अनुभव कर सकते हैं. मग आपल्या आत्मा प्राण आणि शरीरामध्ये पुनरुत्थानाच्या त्या आत्म्याचा अनुभव घेत असतो. And as we read in Romans chapter 8 and verse 13, और जैसे रोमियो की पत्री 8वें अध्याय का 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, रोमकरास पत्र 8व्या अध्यायाच्या 13 वचनामध्ये this Holy Spirit helps us to mortify the deeds of our body. पवित्र आत्मा हमारे शरीर की क्रियाओं को मारने के लिए हमें मदद करता है. देहाची क्रिया मारठार करण्यासाठी पवित्र आत्मा सहाय्य करतो. We are living in this flesh. हम इस शरीर में जीवन व्यतीत करते हैं. आम्ही देहामध्ये वस्ती करतो. Our physical body contains flesh and blood. हमारे शारीरिक देह में मांस और लहू है. आमच्या शरीरामध्ये मांस आणि रक्त आहे. There are some drawbacks in our flesh and in this flesh and blood. हमारे इस मांस और लहू में कुछ घटी है. या रक्त आणि मांसामध्ये त्रुटी आहेत. When Peter the apostle said, Jesus, thou art the Son of the living God, अब पतरस ने यीशु से कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है. ज्यावेळेस पेत्र येशूला म्हणाला तू जीवन देवाचा पुत्र आहेस, Jesus said, your flesh and blood has not revealed this. तब यीशु ने उससे कहा कि तेरे मांस और लहू ने तुझे ये प्रकट नहीं किया है. त्यावेळेस येशू म्हणाला तुझ्या मांस आणि रक्तानेही तुला प्रगट केलेलं नाही. This flesh and blood will not have the proper revelation about God. ये मांस और लहू को परमेश्वर के प्रति एक ठीक प्रकार का प्रकाशन प्रकटीकरण नहीं होगा. आणि हे मांस आणि हे जे रक्त आहे देवाबद्दल त्याला योग्य प्रकटीकरण होत नाही. When St. Paul was called for this honorable ministry, जब संत पौलुस इस आदरणीय सेवकाई के लिए बुलाया गया, ज्यावेळेस प्रेषित पौलाला ही आदरणीय सेवेसाठी पाचारण करण्यात आलं, he says, I have not conferred with the flesh and blood. उसने कहा कि मैं मांस और लहू से पूछताछ नहीं किया. आणि तो म्हणत आहे मी मांस व रक्ताच्या द्वारे मी विचारपूस केलेली नाही. Because this flesh and blood will not give us the right counsel to do the will of God. क्योंकि प्रभु की इच्छा करने के लिए मांस और लहू हमें ठीक प्रकार का सल्ला नहीं देगा. कारण देवाची इच्छा करण्यासाठी हे आपलं शरीर आणि आपलं मांस आणि रक्त योग्य आपल्याला मार्गदर्शन करणार नाही. When St. Paul was speaking about the transformation, resurrection to the Corinthian church, जब संत पौलुस पुनरुत्थान और परिवर्तन के विषय में कुरिन्थी कलीसिया से कह रहा था, ज्यावेळेस प्रेषित पौल पुनरुत्थानाबद्दल कोरिन्थीकराच्या मंडळीला बोलत होता, he says flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. वो कहता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का भागीदार नहीं हो सकता. तो म्हणत आहे मांस आणि रक्त देवाच्या राज्याचे वाटेकरी होऊ शकत नाही. So, as long as we are living in this physical body, when we lean upon this flesh and blood, we will be never be blessed in a spiritual way, in any way, in spiritual life in any way. जब तक हम शारीरिक देह में जीवन व्यतीत करते हैं और मांस और लहू पर जब तक हम टेक लेते रहते हैं, आत्मिक तौर से हम आशीष नहीं पा सकते. जोपर्यंत आपण या देहामध्ये आहोत, रक्त आणि मांसाचे वाटेकरी आहोत, तोपर्यंत देवाचा कोणताही आशीर्वाद आपण प्राप्त करू So शकत we नाही. have to destroy or mortify the deeds of this flesh and blood in our body. इसलिए हमारे शरीर में इस मांस और लहू की क्रियाओं को हम मार डालना चाहिए. म्हणून आपल्या शरीराला म्हणजे यामध्ये असलेले मांस आणि रक्ताला ठार केलं पाहिजे. That's why here the apostle says, इसलिए यहाँ पर प्रेरित कहता है, म्हणून प्रेषित असं बोलत आहे, if you walk after your flesh, you will surely die. यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मर जाओगे. शरीर रूपाने तुम्ही जगला तर नक्की तुम्ही मराल. But if you mortify the deeds of the flesh through the Holy Spirit, you shall live. यदि पवित्र आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे. जर पवित्र आत्म्याद्वारे शरीराच्या क्रियांना ठार केला तर तुम्ही जगाल. So after receiving the Holy Spirit, when we may properly yield our lives to the Holy Spirit, इसलिए पवित्र आत्मा प्राप्त करने के पश्चात जब ठीक रीति से हमारे अंगों को हम पवित्र आत्मा के लिए सौंप देते हैं, म्हणून पवित्र आत्मा मिळवल्यानंतर आपल्या शरीराच्या
अभियान पवित्र आत्म्यासाठी आपण समर्पण करीतो, then He will help us to destroy the deeds of the flesh and to live for God. तब शरीर की क्रियाओं को मारकर प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए वो हमें सहायता करेगा। तेव्हा शरीराच्या क्रिया ठार करून देवासाठी जगायला ते आपल्याला सहाय करेल. And as we read in the 26th verse of the same chapter, उसी अध्याय के 26वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, आणि त्याच अध्यायामधलं 26व वचन ज्या वेळेस आपण वाचतो, Holy Spirit helps us to pray properly. पवित्र आत्मा हमें ठीक रीति से प्रार्थना करने के लिए सहायता करता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करण्यासाठी आपल्याला सहाय्य करीते. He strengthens us in our infirmities. हमारे निर्बलताओं में हमें बलवंत करता है। आमच्या दुर्बळतेमध्ये ते आपल्याला बळ देते. He fills us with the spirit of prayer. वो हमें प्रार्थना की आत्मा से भर देता है। तो आम्हाला प्रार्थनेच्या आत्म्याने भरून He टाकतं. helps us to pray properly and to build up our prayer life. वो ठीक रीति से प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना जीवन को बनाने के लिए हमें सहायता करता है। योग्य रीतीने प्रार्थना करायला व प्रार्थना जीवन बांधायला ते आपल्याला शिकवते. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. As we read in 1 John chapter 2 and verse 27, जैसे पहले यूहन्ना दूसरे अध्याय के 27वें वचन में पढ़ते हैं, पहिले योहान 2:27 मध्ये God teaches us through the anointing. अभिषेक के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है। अभिषेकाद्वारे परमेश्वर आपल्याला शिकवतो. That's why the apostle says here, this anointing will teach you all things. इसलिए प्रेरित यहाँ पर कहता है कि अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाएगा। म्हणून प्रेषित म्हणतो अभिषेक तुम्हाला सर्व गोष्टी शिकवेल. When we listen to the teaching of the anointing, then it will help us to abide in the Lord. जब अभिषेक की शिक्षा को हम कान लगाएंगे तो प्रभु में बने रहने के लिए वो हमें मदद करेगा। अभिषेकाचे शिक्षण आपण प्राप्त केले असता देवामध्ये टिकून राहायला ते आपल्याला मदत करते. When we listen to the teaching of the Holy Spirit and when we abide in the Lord, at the coming of the Lord, we will not be put to shame. जब पवित्र आत्मा की शिक्षा के लिए हम कान लगाते हुए प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु के आगमन में हमें लज्जित होना नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्म्याचे शिक्षण ऐकून त्यावरच लक्ष केंद्रित केले असता प्रभूच्या आगमनामध्ये आपण फजित होणार नाही. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद So असो. the people of God, in order to hear the voice of God, they had to come out of Egypt, cross the Red Sea, and came to the wilderness at the foot of Mount Sinai. इसलिए प्रभु के लोग परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उनको मिस्र देश छोड़ना पड़ा, लाल समुद्र का पार करना पड़ा, जंगल में आकर सिनाई पर्वत के नीचे पहुंचना पड़ा। म्हणून देवाची लेकरं त्याची वाणी ऐकण्यासाठी मिसर सोडावं लागलं, तांबडं समुद्र ओलांडावं लागलं आणि सिनाई पर्वताच्या पायथ्याशी त्यांना यावं In लागलं. the same way, we also must come across three important basic steps of our spiritual life, that is salvation, baptism, and receiving the Holy Spirit. उसी रीति से हमारे आत्मिक जीवन के नींव के अनुभव में हम भी आना चाहिए, यानी उद्धार पाने का, बपतिस्मा लेने का, पवित्र आत्मा पाने का अनुभव। म्हणून आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये पण ते मूलभूत तत्व आहेत. कारण बपतिस्मा, पवित्र आत्मा प्राप्ती. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. When we turn to Revelation chapter 1 and read verse 10, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 10वें वचन को हम पढ़ते हैं। प्रकटीकरणाचं पुस्तक पहिला अध्याय वचन 10 मध्ये आपण पाहतो. here we find John the apostle heard the voice of God on the Lord's day. यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है परमेश्वर के दिन में परमेश्वर की आवाज को सुना। आणि आपण पाहतो संत योहान त्या ठिकाणी परमेश्वराच्या दिवसामध्ये त्याची वाणी त्याने ऐकली. When he got filled in the Spirit on the Lord's day, he heard voice of God. जब प्रभु के दिन वो आत्मा में आ गया तब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। आणि प्रभूच्या दिवशी ज्या वेळेस तो आत्म्यामध्ये संचरित झाला त्याने देवाची वाणी ऐकली. In the same way, in order to hear the voice of God, we also should come across the experiences of the Lord's day. उसी रीति से हम भी जो है प्रभु की आवाज सुनना है तो हम प्रभु के दिन के उस अनुभवों में आना चाहिए। आपण देवाची वाणी ऐकण्यासाठी प्रभूच्या दिवसाच्या अनुभवामध्ये आलो पाहिजे. In the scripture, we find three different experiences of the Lord's day. प्रभु के दिन इस विषय के बारे में 3 बातों को हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। आणि प्रभूचा दिवस याबद्दल 3 गोष्टी पवित्र शास्त्र बायबलमध्ये आपण पाहतो. In the book of Isaiah chapter 58, एशिया की किताब 58वां अध्याय यशा संदेशाचं पुस्तक 58 in the last 2 verses, we read about the Lord's day. आखिरी 2 वचनों में प्रभु के दिन के विषय में हम पढ़ते हैं। शेवटच्या 2 वचनामध्ये प्रभूच्या दिवसाबद्दल आपण वाचतो. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. Here the Sabbath is told or compared to the Lord's day.
यहाँ पर विश्राम दिन या शब्द को जो है परमेश्वर का दिन कहलाया जाता या है। ठिकाणी शब्बात दिवस म्हणजे परमेश्वराचा दिवस असं म्हटलं आहे. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. When we receive the experience of salvation, we receive the experience of Sabbath in our life. जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं तो विश्राम दिन के अनुभव को हमारे जीवन में प्राप्त करते हैं। आणि ज्या वेळेस आपण सब्बात दिवसाचा अनुभव मिळवतो तोच विसावा आपण प्राप्त करत असतो. What do we read in the 13th verse about the Sabbath day? 13वें वचन में विश्राम दिन के विषय में हम क्या पढ़ते हैं? 13व्या वचनामध्ये शब्बात दिवसाबद्दल काय लिहिलेलं आहे? We have to turn away our foot from the Sabbath. हम जो है हमारे पैर को विश्राम दिन से हटाना चाहिए। शब्बात दिवसाची तुम्ही पायमल्ली करू नका. We should not try to do our own pleasure on the day of this holy day. इस पवित्र दिन में अपनी खुद की इच्छा हम नहीं करना चाहिए। आणि या पवित्र दिवशी उद्योग धंदा करू नये. We must delight in the day of Sabbath. और विश्राम दिन को आनंद का दिन हम मानना चाहिए। आणि शब्बात दिवशी आपण आनंद केलं पाहिजे. We should call the Sabbath a delight. हम विश्राम दिन को एक जो है हर्ष का दिन कहना चाहिए। आणि शब्बात दिवसाला हर्षाचा दिवस असं बोललं पाहिजे. We must call the Sabbath the holy of the Lord and honorable. हम जो है विश्राम दिन को परमेश्वर का पवित्र और आदरणीय दिन कहना चाहिए। आणि शब्बात दिवसाला परमेश्वराचा पवित्र व सन्माननीय दिवस असं बोललं पाहिजे. On the Sabbath, we should not try to walk in our own ways. विश्राम दिन में अपने मार्गों में हम चलने की कोशिश न करना चाहिए। शब्बात दिवशी आपल्या स्वतःच्या रीतीने चालचलन करू नये. We should not try to fulfill our own pleasure. अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहिए। आपली देहाची इच्छा त्या दिवशी पूर्ण करू नये. We should not speak our own words. अपनी बातें न बोलना चाहिए। आपल्याही गोष्टी बोलू नये. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. After the Lord gives us the experience of Sabbath through salvation, उद्धार के अनुभव के द्वारा जब प्रभु हमें विश्राम दिन का अनुभव देता है, तारणा बरोबर परमेश्वर आम्हाला विश्राम दिवसाचा अनुभवही देतो. we should not try to live as we like. उसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार हम नहीं जीना चाहिए। त्यानंतर आपल्या स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे आपण जगू नये. We should not try to go as we like. जैसे हम चाहते वैसे हम नहीं जाना चाहिए। आपल्याला वाटेल तसं आपण चालू नये. We should not try to speak whatever we think. जो कुछ हम सोचते वो हम नहीं बोलना चाहिए। आपल्या विचारसरणीप्रमाणे आपण बोलू नये. When we do so, we are profaning the Lord's day. जब ऐसे हम करते हैं हम प्रभु के दिन को अशुद्ध करते हैं। असं असेल तर प्रभूच्या दिवसाला आपण अशुद्ध करीतो. When the children of God do not preserve the experience of Sabbath or the Lord's day, they cannot hear the voice of God. जब परमेश्वर के लोग विश्राम दिन को या प्रभु के दिन को नहीं संभालते तो प्रभु की आवाज को सुन नहीं सकते। ज्यावेळेस देवाची लोक शब्बात दिवस पाळत नाही तर त्यावेळेस ते देवाची वाणी ऐकू शकत नाही. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. Secondly, दूसरी बात, दुसरी गोष्ट, in the first century, our forefathers, they celebrated the first day of the week as the Lord's day. पहली सदी में हमारे बाप दादे सप्ताह के पहले दिन को प्रभु के दिन होकर मानते थे। पहिल्या शतकामध्ये आपले वाडवडील आठवड्याचा पहिला दिवस हा शब्बात दिवस म्हणून ते पाळत असे. In the first day of the week, they were doing certain important things. सप्ताह के पहले दिन में वे कुछ प्रमुख बातों को करते थे आणि विशेष गोष्टी ते शब्बाताच्या पहिल्या दिवशीच करत असे. In John's Gospel, chapter 20 and verse 19, यूहन्ना का सुसमाचार 20वें अध्याय का 19वें वचन में, योहान 19 अध्यायाच्या 20 वचनामध्ये we find on the first day of the week, they all were gathered together in a closed chamber to pray. हम देखते कि सप्ताह के पहले दिन में वो एक बंद घर में जो है प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हो गए। आणि आपण पाहतो शब्दात दिवशी एक बंद खोलीमध्ये ते प्रार्थनेसाठी एकत्रित झाले. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद So असो. on the first day of the week, we also should come to the presence of God to pray. सप्ताह के पहले दिन हम भी प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए आना चाहिए। आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी आपणही देवाच्या सानिध्यात प्रार्थनेसाठी आलो पाहिजे. As we have heard about John the Apostle, जैसे प्रेरित यूहन्ना के बारे में हमने सुना, आणि संत योहानाबद्दल जसं आपण ऐकलो, what did he do on the Lord's day? प्रभु के दिन में उसने क्या किया? प्रभूच्या दिवशी त्याने काय केलं? He was not murmuring or questioning God because of his circumstances. उसकी परिस्थिति की वजह से, हाल माहौल की वजह से वो परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछ रहा था या वो कुड़कुड़ा नहीं रहा था। आणि त्याला टाकण्यात आलेल्या जागेबद्दल, परिस्थितीबद्दल देवाकडे तो कुरकुर करत नव्हता, प्रश्नही विचारत नव्हता. He forgot about all the circumstances and he got filled in the Spirit and he was able to see Jesus and heaven.
अपनी सारी परिस्थितियों को भूलकर प्रभु के आत्मा में वो जो है भरकर प्रभु को देख सका। तेथील सर्व वातावरण तो विसरून आत्म्यामध्ये संचरित झाला आणि ते देवाची वाणी त्याने When ऐकली. we come across some difficulties and sufferings, we are not able to get filled in the Spirit. जब हम कई संकटों का और परीक्षाओं का सामना करते हैं तो हम आत्मा में भर नहीं पाते। आपल्या जीवनामध्ये कष्ट क्लेश आले असता आपल्याला आत्म्यामध्ये संचरित होता येत नाही. When we have some sorrows or griefs in our life, we are not able to get filled in the Spirit. जब हमारे जीवन में कई प्रकार का दुख या क्लेश होता है तो हम आत्मा में भर नहीं पाते। आपल्या जीवनामध्ये दुःख क्लेश आले असता आत्म्यामध्ये भरणं आपल्याशी होत नाही. When we are misunderstood by others, when we are led by others in the wrong way, we are not able to get filled in the Spirit. दूसरों के द्वारा जब हमारा गैर समझ होता है और दूसरे जब हमें अलग रीति से चलाते हैं तब हम आत्मा में भर नहीं पाते। दुसऱ्या लोक ज्या वेळेस आपल्याबद्दल एक गैरसमज करून घेतात किंवा चुकीच्या रीतीने आपल्याला चालवितात त्यावेळेस आपल्याला आत्म्यामध्ये भरता येत नाही. But John the Apostle was not like that. लेकिन प्रेरित यूहन्ना वैसा नहीं था। पण योहान असा नव्हता. He was all alone in the island. उस टापू में वो अकेला ही था। आणि त्या टापूमध्ये तो पेटामध्ये एकटाच होता. There was no to comfort him or to help him. उसे तसल्ली देने के लिए या मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। त्या पेटामध्ये त्याचं सांत्वन करण्यासाठी सहाय्य करण्यासाठी कोणी There नव्हतं. was no one there to understand his real state. उसकी असली हालत समझने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। त्याच्या जीवनाची अवस्था ओळखणारा त्या ठिकाणी कोणीच नव्हता. He was totally helpless and hopeless. उस टापू में वो बेसहारा हो गया और आशा रहित हो गया। त्यावेळेस मदत करणारा कोणी नाही, सहाय्य करणाराही कोणी नव्हता. But he got filled in the Spirit and changed the entire atmosphere, heavenly atmosphere. लेकिन वो आत्मा में भरकर उस पूरे जो है हालत परिस्थिति को वो स्वर्गीय परिस्थितियों को बदल गया। पण आत्म्यामध्ये संचरित होऊन त्याची भोवतालची सर्व परिस्थिती त्याने बदलून So, टाकली. dear child of God, forget about all your problems, burdens and worries. Come to the presence of God on the Lord's day and get filled in the Spirit. Then God will change everything as a heavenly experiences. इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे आपके बोझों को दुख मुसीबतों को भूलकर प्रभु के उपस्थिति में प्रभु के दिन में आ जाइए तो प्रभु आपके सारे जो है बातों को स्वर्गीय होकर बदल देगा। म्हणून प्रियांनो आपलं कष्ट आपल्या वेदना त्रास सर्व विसरून देवाच्या समक्षतेत या म्हणजे परमेश्वर आत्म्याच्या द्वारे सर्व परिस्थिती बदलून टाकेल. In Acts of the Apostles chapter 20 and verse 7, प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 7वें वचन में प्रेषित 20व्या अध्यायाच्या 7व्या वचनामध्ये here on the first day of the week, they all gathered together to listen to the word of God. यहाँ पर हम देखते हैं कि सप्ताह के पहले दिन में प्रभु के वचन सुनने के लिए वे सब लोग इकट्ठे हो गए। आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी देवाचं वचन ऐकण्यासाठी ते एकत्रित झाले. On the first day of the week, they all gathered together and they heard the word of God. सप्ताह के पहले दिन वे सारे लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन को सुनने लगे। आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सर्व लोक जमले आणि देवाची वाणी त्यांनी ऐकली. You also should come to the presence of God on the first day of the week to listen to the word of God or the counsel of God. हम भी सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की वचन या उसकी सलाह सुनने के लिए आना चाहिए। म्हणून आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी प्रियांनो देवाचा संकल्प त्याचं वचन ऐकण्यासाठी तुम्ही मंदिरात या. Don't give importance to any other thing on the Lord's day. प्रभु के दिन में और किसी बात के लिए मुख्यता नहीं देना। प्रभूच्या दिवसात दुसऱ्या गोष्टीसाठी प्राधान्य देऊ नका. God is waiting to give his counsel to you. So come to the presence of God on the first day of the week and receive your counsel and be blessed by the Lord. प्रभु अपनी सलाह आपको देना चाहता है, इसलिए प्रभु के दिन में प्रभु की उपस्थिति में आकर उसकी सलाह सुनकर उसके द्वारा आशीष पाइए। परमेश्वर त्याचं मार्गदर्शन तुम्हाला देऊ इच्छितो म्हणून देवाच्या समक्षतेत या आणि त्याचं मार्गदर्शन प्राप्त करा. Moreover, in the same verse we find they gathered together in the presence of God on the first day of the week in order to break bread. उसी वचन में प्रत्येक के सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए वे परमेश्वर के सम्मुख में इकट्ठे हो गए। आणि त्याच ठिकाणी आपण वाचतो भाकर फोडण्यासाठी आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सर्व एकत्रित झाले. What is the meaning of breaking bread? रोटी तोड़ना इसका मतलब क्या है? भाकर तोडणे याचा अर्थ काय? Taking part in the Lord's table. प्रभु के मेज में भागीदार होना। प्रभु मेजामध्ये भाग घेणे. Children of God should never neglect the Lord's table. परमेश्वर के बच्चे कभी भी प्रभु के मेज को इनकार या तिरस्कार नहीं करना आणि चाहिए। देवाचे लेकरे प्रभूच्या मेजापासून कधी दूर होऊ नये. So in the first century, our forefathers, on the first day of the week, they considered as the Lord's day and they had all these experiences. पहली सदी में हमारे बाप दादे सप्ताह के पहले दिन को प्रभु के दिन मानते हुए
ऐसे सारे अनुभव प्राप्त किए। पहिल्या शतकामध्ये आपले वाडवडील आठवड्याच्या पहिल्या दिवसाला प्रभूचा दिवस म्हणून पाळलं आणि सर्व आध्यात्मिक वातावरण त्यांनी निर्माण केलं. In order to hear the voice of God, we must have the experience of the Lord's day in our life. प्रभु की आवाज सुनने के लिए हमारे अंदर प्रभु के दिन के अनुभव होना जरूरी है। आणि प्रभूची वाणी ऐकण्यासाठी प्रभूच्या दिवसाचा अनुभव आपल्यामध्ये झाला पाहिजे. Thirdly, तीसरा, आणि तिसरं, in 118 Psalm and verse 24, भजन संहिता 118 का 24वां वचन में, स्तोत्र 118 वचन 24 मध्ये here the psalmist speaks about the experience of the Lord's day. यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला प्रभु के दिन के विषय के अनुभव को कहता है। स्तोत्र लिहिणारा देवाच्या दिवसाचा अनुभव करत ते सांगत आहे. What does he say here? वो यहाँ पर क्या कहता है? तो काय म्हणत आहे? This is the day of the Lord. ये This is the day which the Lord hath made. यह दिन वो है जो यहोवा ने बनाया है। आणि हा दिवस देवाने बनवलेला आहे. So definitely that should be the Lord's day. इसलिए वो जरूर प्रभु का दिन ही है। नक्कीच तो दिवस प्रभूचा दिवस आहे. What we have to do in the Lord's day? ये प्रभु के दिन में हम क्या करना चाहिए? या प्रभूच्या दिवसात आपण काय केलं पाहिजे? We will rejoice and be glad in it. इसमें हम मगन और आनंदित होंगे। आनंद आणि उल्हास करूया. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद करूया. In the 22nd verse, 22वें वचन में 22व्या वचनामध्ये we read the experience of the Lord's day. हम प्रभु के दिन के अनुभव को देखते हैं। प्रभूच्या दिवसाचा अनुभव पाहतो. In fact, this was told about our Jesus. ये हमारे यीशु मसीह के बारे में कहा गया था। आपल्या येशूबद्दल हे सांगण्यात आलं आहे. The stone which the builders refused is become the headstone of the corner. राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। बांधणाऱ्यांनी जो धोंडा नापसंद केला तोच कोनशिला झाला. When Jesus came to this earth as a savior, the Jews rejected him. जब यीशु मसीह इस जगत में उद्धार करता होकर आया तब यहूदियों ने उसका इनकार किया। प्रभू येशू ख्रिस्त या जगात तारणारा बनून आला त्यावेळेस यहुदी लोकांनी त्याचा इन्कार केलं, तिरस्कार केलं. They never wanted to accept him as the savior or Messiah. वे उसे मेसिया मसीह होकर या उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करना नहीं चाहा। त्याला तारणारा किंवा मसीहा म्हणून त्यांनी स्वीकारलं नाही. They were always against him and finally they killed him. वे हमेशा उसके खिलाफ में रहे और अंत में उसे मार डाले। नेहमी ते त्याच्या विरोधात राहिले आणि शेवटी त्याला त्याने ठार केलं. So he was found as a rejected stone among the Jews. इसलिए यहूदियों के बीच में वो निकम्मा पत्थर होकर दिखाई दिया। म्हणून यहुदी लोकांमध्ये तो नापसंद केलेला धोंडा ठरला. But what did God do with this stone? लेकिन परमेश्वर ने इस पत्थर के साथ क्या किया? पण देवाने या धोंड्याशी काय केलं? He made the stone as the head of the corner. इस पत्थर को उसने कोने का सिरा बना दिया। कोनशिला असं त्याला ठरवलं. Headstone of the corner. वो कोने का सिरा बन गया। तो कोनशिला झाला. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद असो. In verse 23 we find, और 23वें वचन में हम देखते हैं 23व्या वचनामध्ये this is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes. ये यहोवा की ओर से हुआ है और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हे परमेश्वराची करणी आहे, ही आमच्या दृष्टीने अनमोल आहे. From the experience of Jesus we understand another experience of the Lord's day. यीशु के अनुभव के द्वारा प्रभु के दिन के एक और अनुभव को हम देख सकते हैं। या दिवसामध्ये प्रभूच्या दिवसाचा अजून एक अनुभव आपण पाहतो. Perhaps we may not be recognized properly by others. हो सकता है कि हम औरों के द्वारा ठीक तरह से पहचाने नहीं जाते होंगे। कदाचित दुसऱ्यांनी तुम्हाला योग्य रीतीने ओळखलं नसेल. We may not be accepted properly by others. हम औरों के द्वारा ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं किए जाते होंगे। कदाचित दुसऱ्यांनी योग्य रीतीने तुमचा स्वीकार केलेला Perhaps नसेल. others will reject us. दूसरे लोग हमारे तिरस्कार करेंगे। कदाचित दुसरे आपला इन्कार करतील. Others will ridicule us. दूसरे लोग हमें तुच्छ जानेंगे। दुसरे लोक आपल्याला तुच्छ लेखतील. Others will accuse us. दूसरे लोग हमें दोषी ठहराएंगे। दुसरे लोक आपल्यावर आरोप ठेवतील. Others will make a fun of us. और दूसरे लोग हमारे मजाक उड़ाएंगे। आणि दुसरे लोक आपली गंमत उडवतील. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो. But in our part, we may not be guilty in order to face all these circumstances. हमारी ओर से इन सारी जो है परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारे अंदर एक दोषी ठहरने का अनुभव नहीं होगा। अशा गोष्टीला सामोरे जाण्यासाठी कदाचित तुमचं अंतःकरण तुम्हाला दोषी ठरवेल. But still all these things are happening in our life. फिर भी ये सारी बातें हमारे जीवन में होते हैं। तरी या गोष्टी रोज आपल्या जीवनात घडत असतात. Dear child of God, if you are going through such a path, प्यारे परमेश्वर के बच्चे, यदि आप इस प्रकार के मार्ग से गुजरते हैं, प्रिय देवाच्या लेकरांनो, जर अशा मार्गाने तुम्ही जात असाल, remember it is not some people those who are doing all these things against you.
याद रखना कि मनुष्य ये बात आपके विरोध में नहीं कर रहे हैं। लक्षात ठेवा, मनुष्य तुमच्या विरोधात या गोष्टी करीत नाही. As we have read it in the 23rd verse, this is the Lord's doing. जैसे 23वें वचन में हमने पढ़ा, ये यहोवा की ओर से हुआ है. जसं 23व्या वचनात आपण वाचलो, ही देवाची करणी आहे. It is God who allows all these things to come to pass in your life. ये सारे बात हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर ही अनुमति देता है. या गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये घडायला देव परमेश्वरच परवानगी देत आहे. So don't be discouraged. इसलिए हियाव नहीं हारना. म्हणून निराश होऊ नका. Do not give up your hope. अपनी आशा नहीं छोड़ना. आशा सोडू नका. Don't murmur against God. परमेश्वर के विरोध नहीं कुड़कुड़ाना. देवाविरुद्ध कुरकुर करू नका. Don't doubt God. परमेश्वर पर शक नहीं करना. देवावर संशय करू नका. What do we read? What did we read in the 24th verse? 24वें वचन में हमने क्या पढ़ा? 24 वचनात आपण काय वाचलो? This is the day that the Lord hath made. आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है. परमेश्वराने नेमिलेला हा दिवस आहे. Let us be glad and rejoice in it. इसलिए हम उसमें मगन और आनंदित हो जाएं. या आपण उल्लास व आनंद करू. So God has appointed the experience of the Lord's day in your life according to your spiritual growth and experiences. आपके आत्मिक अनुभव के अनुसार और बढ़ती के अनुसार प्रभु ने ही प्रभु का दिन आपके जीवन में ठहराया है. तुमच्या आध्यात्मिक वाढ व तुमच्या आध्यात्मिक अवस्था पाहूनच हा दिवस देवाने तुमच्या जीवनामध्ये नेमलेला आहे. You should not discourage or dishearten. Instead, you should rejoice. इसलिए हम निराश या हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि उसके बदले में आनंदित होना चाहिए. म्हणून निराश व दुःखी होऊ नका, तर त्याच्या सानिध्यामध्ये आनंद व उल्लास करा. And after some time, God will perform a miracle in your life. थोड़े समय के बाद प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा. थोड्या दिवसानंतर परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये अद्भुत गोष्टी घडवेल. Then those who rejected you, ridiculed you, they all will be put to shame. तब जितने लोगों ने आपका तिरस्कार किया, आपको तुच्छ जाना, वे सब लज्जित हो जाएंगे. जितक्या लोकांनी तुमची निंदा केली, तुमच्यावर चुकीचा आरोप लावला, ते सर्व लज्जित होतील. The world has rejected Jesus. संसार ने यीशु का तिरस्कार किया, या जगाने येशूचा इन्कार केला. But God the Father exalted him far above all the heavens. लेकिन पिता परमेश्वर ने सारे स्वर्गों के ऊपर उसे ऊंचा उठाया. परंतु पिता परमेश्वराला येशूला सर्व स्वर्गातून उंच केलं. He gave him all power and authority. उसे सब सामर्थ्य और अधिकार भी दिया. त्याला सर्व सामर्थ्य व अधिकार दिला. He also gave him the authority to judge the whole world. और सारे संसार का न्याय करने के लिए भी उसे अधिकार दिया. सर्व जगाचा न्याय करण्याचा अधिकार त्याला दिला. In the same way, God will at the right time exalt us and honor us, and He will make us a blessing. उसी रीति से ठीक समय पर प्रभु भी हमें ऊंचा उठाएगा, हमें आदर करेगा और आशीष देगा. योग्य रीतीने परमेश्वर आपल्याला उंच करेल व आशीर्वादित करेल. If you want to hear the voice of God, यदि आप प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं, जर तुम्हाला देवाची वाणी ऐकायची असेल, you also must have the experiences of the Lord's day. आपके अंदर प्रभु के दिन के अनुभव भी होना जरूरी है. तुमच्यामध्ये प्रभूच्या दिवसाचा अनुभव होणं आवश्यक आहे. Perhaps you would have been saved, baptized, and received the Holy Spirit also. हो सकता है कि आप उद्धार पाए होंगे, बपतिस्मा लिए होंगे, यहाँ तक कि पवित्र आत्मा का अभिषेक भी प्राप्त किए होंगे. तुमचं तारण झालं असेल, बाप्तिस्मा व अभिषेकही झाला असेल. But have you ever come across the experiences of the Lord's day in your life? लेकिन क्या आपके जीवन में प्रभु के दिन के अनुभव किए हैं? तुमच्या जीवनामध्ये प्रभूच्या दिवसाचा अनुभव झाला आहे काय? If you do not have the experience of the Lord's day as a child of God, you cannot hear the voice of God. एक परमेश्वर के बच्चे होने के नाते यदि आपने प्रभु के दिन को आपके जीवन में अनुभव नहीं किया है, तो आप प्रभु की आवाज को सुन नहीं सकेंगे. देवाचा लेकरू या रीतीने प्रभूचा दिवस तुमच्यामध्ये आलेला नसेल तर प्रभूची वाणी तुम्ही ऐकू शकत नाही. We have come to the close of this meeting. हम इस सभा की समाप्ति पर आ गए हैं. आपण या सभेच्या समाप्तीकडे आलेलो आहोत. If you want to hear the voice of God, यदि आप प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं, जर तुम्हाला देवाची वाणी ऐकायची असेल, accept the Lord as your Savior and receive salvation. प्रभु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करते हुए उद्धार प्राप्त कर आणि लीजिए. प्रभूला आपला व्यक्तिगत तारणारा म्हणून स्वीकारून तारण प्राप्त करा. Accept the word of God and obey His counsel in the waters of baptism. प्रभु का वचन स्वीकार करते हुए पानी का बपतिस्मा के द्वारा उसका सल्ला को मान लीजिए. प्रभूचे वचन ऐकून पाण्याच्या बपतिस्म्यामध्ये त्याचा संकल्प पूर्ण करा. Prepare yourselves to receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए. पवित्र आत्मा मिळवण्यासाठी स्वतःची तयारी करा. Preserve the experience of the Sabbath in your life. अपने जीवन में विश्राम दिन के अनुभव को अनुभव कीजिए. तुमच्या जीवनामध्ये शब्दात दिवसाचा अनुभव येऊ द्या. Preserve the experiences of our forefathers who had various experience on the first day of the week. हमारे बाप दादों के जीवन में सप्ताह के पहले दिन के अनुभव जो दिखाई दिए, उन अनुभवों को अनुभव कीजिए. आमच्या वाडवडिलाच्या जीवनामध्ये आज शब्दाचा पहिला दिवसाचा अनुभव तुमच्या जीवनावरती होऊ द्या. If you are going through the path of a trial,
यदि आप परीक्षा के मार्ग से गुजर रहे हैं, जर तुम्ही परीक्षेच्या मार्गाने जात असाल, if you are going through any humiliation, यदि आप नम्र किए जाते हैं, ऐसे नीच किए जाते हो, जर तुम्ही दुसऱ्या करवी खाली करण्यात येत if you are असाल, going through the path of rejection, यदि आप तिरस्कार किए जाते हो, जर दुसऱ्या करवी तुमचा इन्कार होत असेल, if you go through the path of false accusation, यदि आपका गैर रीति से जो है आप दोषी ठहराए जाते हो, चुकीचा आरोप तुमच्यावर जर होत असेल, don't be discouraged. Instead, rejoice. आप निराश नहीं होना, उसके बदले आप आनंदित हो जाइए, निराश होऊ नका, तर त्याऐवजी आनंद व उल्हास करा, Because it's the Lord's doing. क्योंकि ये यहोवा का काम है। कारण ही देवाची खरणी आहे. God wants to bring you to the experience of the Lord's day and He wants to speak to you. परमेश्वर आपको प्रभु के दिन के अनुभव में ले आकर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर प्रभूच्या दिवसात तुम्हाला आणून तुमच्याशी तो बोलू इच्छितो. So far you were sorrowful because of these experiences. इन अनुभवों की वजह से अब तक आप दुखी थे। या अनुभवाने कदाचित आतापर्यंत तुम्ही दुःखी झाला असेल. Today the Lord is telling you, rejoice. आज प्रभु आपसे कहता है कि आनंदित हो जाओ। पण आज प्रभू बोलत आहे, आनंद व उल्हास कर. When we get filled in the Lord's day, then we'll hear the voice of God. जब प्रभु के दिन में हम भर जाएंगे तो प्रभु की आवाज को सुनेंगे। ज्यावेळेस प्रभूच्या दिवसात तुम्ही याल तर देवाची वाणी तुम्ही ऐकाल. How many of you have the experience of the Lord's day in your life? आपके जीवन में आप में से कितनों को प्रभु का दिन का अनुभव है? तुमच्यापैकी किती लोकांना प्रभूच्या दिवसाचा अनुभव आहे? How many of you want to have the experiences of the Lord's day in your life? आप में से कितने लोगों को प्रभु का दिन का अनुभव की जरूरी है? तुमच्यापैकी किती लोकांना प्रभूच्या दिवसाची आवश्यकता आहे? How many of you were discouraged and disheartened because the experience of the Lord's day in your life? प्रभु के दिन के अनुभव आपके जीवन में होने की वजह से आप में से कितने लोग दुखी और निराश हुए? प्रभूच्या दिवसाचा अनुभव जीवनात न आल्यामुळे आपल्यापैकी किती लोक दुःखी आणि निराश आहात? Ask pardon from the Lord for your discouragement and all your sorrows. आपकी निराशा और दुख के लिए प्रभु से माफी मांगिए। तुमचे निराश व दुःखासाठी देवाकडे क्षमा मागा. This is the Lord's doing, not man's doing. ये परमेश्वर के काम है, मनुष्य का नहीं। ही देवाची करणी आहे, मनुष्याची नव्हे. God has a great plan for you. परमेश्वर के आपके प्रति एक बड़ा उद्देश्य है। आणि देवाला तुमच्याबद्दल मोठी योजना God आहे. wants to do great things in you and through you. प्रभु आपके अंदर और आपके द्वारा बड़े कामों को करना चाहता है। परमेश्वर तुमच्यामध्ये आणि तुमच्यामध्ये द्वारे मोठमोठ्या गोष्टी करू That's इच्छितो. why the Lord has made the Lord's day in your life. इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु का दिन आपके जीवन में ठहराया है। म्हणून देवाने तुमच्यामध्ये प्रभूचा दिवस नेमलेला This आहे. is not made by man, but by God. ये मनुष्य ने नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने बनाया हे है। मनुष्याने नव्हे, देवाने बनवलेला That's why आहे. the psalmist says, this is the law, this is the day which the Lord had made. इसलिए भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि यह दिन यहोवा ने बनाया है। म्हणून स्तोत्रकर्ता म्हणत आहे, हा दिवस देवाने नेमलेला आहे. Dear child of God, will you say, this is the day which the Lord has made for me? प्यारे परमेश्वर के बच्चे, क्या आप ये कहोगे कि ये परमेश्वर ने दिन मेरे लिए बनाया है? देवाच्या लेकरांनो, तुम्हाला असं म्हणता येईल का हा प्रभूचा दिवस माझ्यासाठी बनवलेला आहे? Because I did not know about the Lord's day, so far I was mourning and murmuring. प्रभु के दिन के बारे में मैं नहीं जानता था, इसलिए अब तक मैं कुड़कुड़ाते रहा और विलाप करते रहा। प्रभूच्या दिवसाबद्दल तुला माहित नसल्यामुळे तू दुःखी व निराश होतास. Today I understood the purpose of God concerning my life. आज मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर के उद्देश्य को मैंने जान लिया। पण आज माझ्या जीवनामध्ये देवाचा उद्देश मी ओळखलेला आहे. Hereafter I will not be mourning, I will not be murmuring, but I will be rejoicing. इसके आगे मैं दुखी नहीं होऊंगा, कुड़कुड़ाते नहीं रहूंगा, लेकिन आनंदित रहूंगा। यापुढे मैं दुःखी व निराश होणार नाही. How many of you will make such a decision? आप में से कितने लोग ऐसा फैसला करते हो? तुमच्यापैकी किती लोक हा निर्णय घेतात? I will take the Lord's day in a right manner. मैं प्रभु के दिन को ठीक रीति से लूंगा। प्रभूच्या दिवसाचा मी योग्य वापर करील. I will renew my life in order to have the experiences of the Lord's day in my life. प्रभु के दिन के अनुभव को मेरे जीवन में जारी रखने के लिए मैं अपने जीवन को नया करूंगा। प्रभूच्या दिवसाचा अनुभव टिकून ठेवायला माझं जीवन मी नवीन करील. When the Lord takes me through the experience of the Lord's day, I will gladly accept it and rejoice in Him. जब प्रभु के दिन के अनुभव में प्रभु मुझे ले जाएगा, मैं आनंद करूंगा और स्वीकार करूंगा। प्रभूच्या दिवसाच्या अनुभवामधून मला देत असताना मी आनंद व उल्हास करीन. All those who want to make such a decision, please stand up. तो कोई ऐसे फैसला करना चाहते, मेहरबानी कर खड़े हो जाइए। जे लोक हा निर्णय घेता, कृपा करून उठून उभे राहा. Today you are going to have the special visitation of God.
आज प्रभु के द्वारा आप खास तौर से मुलाकात किए जाने वाले आज प्रभु तुमची विशेष भेट घेणार आहे. The Lord wants to visit you in a special manner. परमेश्वर आपको खास रीति से मुलाकात करना आणि चाहता है. आज प्रभु विशेष तुमची भेट घेणार All those who आहे. make such a decision, please come forward. जितने लोग ऐसा फैसला करते हैं, मेहरबानी कर आगे आइए. आणि जितके लोक असं नवीन निर्णय घेता कृपा करून पुढे या. Many of you are going through the experience of the Lord's day. आप में से कई लोग प्रभु के दिन के अनुभव से गुजर रहे हैं. तुमच्यापैकी बरेच लोक प्रभूच्या दिवसाच्या अनुभवामधून जात आहात. Humiliation, नम्र किए जाते हैं तुम्ही नम्र केले जाता, rejection, और तिरस्कार किए जाते हैं. इन्कार केले false जातात, accusation, गैर समझ होता है, आरोप करण्यात येत आहे, griefs and sorrows, और दुख और वेदना, दुःख व निराश होत आहे, heart-breaking experiences. हृदय टूटने का अनुभव होता है. आणि हृदय तुटण्याचा अनुभव होतो. Dear child of God, God wants to do something great in your life. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर आपके अंदर कुछ महान बात करना चाहता हे है. देवाच्या लेकरा, देवाला मोठं काम करायचं आहे. Therefore, He has appointed this day for you. इसलिए उसने ये दिन आपके लिए ठहराया है. म्हणून आजचा दिवस देवाने नेमलेला आहे. How many of you believe this? आप में से कितने लोग विश्वास करते हो? तुमच्यापैकी किती लोक विश्वास This is the ठेवतात? day that the Lord has made for me. यह दिन प्रभु ने मेरे लिए बनाया है. आजचा दिवस देवाने माझ्यासाठी बनवलेला आहे. All those who believe, lift up your hands and praise God for the Lord has made this day for you. जितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने ये दिन आपके लिए बनाया है, तो आप हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए. किती लोक विश्वास ठेवता हा दिवस देवाने माझ्यासाठी बनवलेला आहे. हात उंच करून प्रभूची स्तुती करीत राहा. With all your heart, with all your strength, with all your mind, praise God. अपने पूरे हृदय के साथ, पूरे बल के साथ, पूरे शक्ति के साथ धन्यवाद कीजिए. आपले अंतःकरण उघडून सर्व समर्पण करून देवाला धन्यवाद करीत राहा. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shirabaharabahalabankarana. Likhidi bikidi bikidi bidon today. Shiro, rakadi rakadi bankalabankatuda. Shirabalakatuda bankatuda. Shidon today. Libankatuda namara shidabankatude. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Now make a decision to rejoice in the experience of the Lord's day. अभी प्रभु के दिन के अनुभव में आनंदित होने के लिए फैसला कीजिए. प्रभूच्या दिवसामध्ये आनंद होण्याचा निर्णय आता तुम्ही घ्या. Don't murmur when you go through the experience of the Lord's day. प्रभु के दिन के अनुभव से जब आप गुजरते हो, तब कुड़कुड़ाते नहीं रहना. प्रभूच्या दिवस अनुभव आल्यानंतर कुरकुर करू नका. Don't be discouraged when you go through the Lord's day. प्रभु के दिन के अनुभव से गुजरते समय निराश नहीं होना. प्रभूच्या दिवसाच्या अनुभवामधून जात असताना निराश होऊ नका. Our God is the God of impossibilities. हमारा परमेश्वर असंभव बातों का परमेश्वर है. असंभव गोष्टीचा आमचा परमेश्वर आहे. What did we read in the keyword? हमने मूल वचन में क्या पढ़ा था? सुरुवातीच्या वचनात आपण काय वाचलो? When you listen to the voice of God, जब आप प्रभु की आवाज को सुनोगे, ज्या वेळेस तुम्ही देवाची वाणी ऐका, He will do great things which you cannot comprehend with your mind. आपके मन से आप समझ नहीं सकते ऐसे बड़े कामों को वो आपके लिए करेगा. तुमच्या मनामध्ये तुम्हाला आकलन होणार नाही अशा मोठ्या गोष्टी तो करी. God wants to do great thing in your life. परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करना चाहता है. परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये मोठ्या गोष्टी God wants to do great things through you in life. प्रभु आपके जीवन के द्वारा बड़े कामों को करना चाहता तुमच्या है. जीवनाद्वारे परमेश्वराला मोठं काम करायचं आहे. Willingly accept the Lord's day. इसलिए प्रभु के दिन को इच्छा के साथ स्वीकार कीजिए. म्हणून प्रभूच्या दिवसाचा स्वीकार करा. Wholeheartedly receive the Lord's day. पूरे हृदय के साथ प्रभु के दिन का स्वीकार कीजिए. पूर्ण मनाने देवाच्या दिवसाचा स्वीकार करा. Make a decision to rejoice in the Lord's day. प्रभु के दिन में मगन होने के लिए फैसला ले लीजिए. प्रभूच्या दिवसामध्ये आनंद होण्याचा निर्णय घ्या. Within a short while, थोड़े समय के अंदर, थोड्या वेळामध्ये, within a short while, थोड़े समय के थोड्या अंदर वेळामध्ये you will see great changes will be taking place. हम बड़े आमीन. बदलाव को देख सकेंगे. एक थोड्या वेळामध्ये मोठा बदल तुम्हाला दिसेल. All your adversaries will turn out to be your friends. आपके सारे शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे. तुमचे सर्व शत्रू तुमचे मित्र बनतील. Those who are persecuting you, God will turn them to help you. जो आपको सता रहे थे, प्रभु उन्हें आपका मददगार बना देगा. तुम्हाला सतावणारे सर्व तुम्हाला मदत करतील. Those who are humiliating you, they are going to honor you. जो आपको नम्र कर रहे थे, वे आपका आदर करेंगे. जे तुमची निंदा करून तुम्हाला नीच करतात ते तुमचा आदर Those करतील. who are rejecting you, they are going to accept you. जो आपका तिरस्कार कर रहे, वे आपका स्वीकार करेंगे. जे तुमचा तिटकारा करतील ते तुमचा स्वीकारही करतील. Make a decision to rejoice in the Lord's day. प्रभु के दिन में मगन होने के लिए फैसला ले लीजिए. प्रभूच्या दिवसामध्ये आनंद होण्याचा निर्णय घ्या. Shall we all for a short while rejoice
thinking about the Lord's day. प्रभु के दिन के बारे में सोचते हुए आइए हम सब थोड़ी देर मगन हो जाएं. या प्रभूच्या दिवसाबद्दल विचार करून थोड्या वेळ आपण आनंदित होऊया. The Lord is here to visit you. प्रभु आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है. प्रभू तुमची भेट घेण्यासाठी उपस्थित आहे. He wants to fill you with a new strength. वो आपको नए बल देना चाहता है. तो तुम्हाला नवीन बळ देऊ इच्छितो. He wants to deliver you from all your sicknesses and weaknesses. आपकी सारे बीमारियों से कमजोरियों से आपको छुड़ाना चाहता है. तुमच्या सर्व बलहीनता अवस्थेतून तुम्हाला मुक्ती देऊ He इच्छितो. wants to deliver you from all your fear. आपके सारे भय से आपको छुड़ाना चाहता है. तुमच्या सर्व भीतीतून तुम्हाला मुक्ती देऊ इच्छितो. He wants to deliver you from all your sorrows. आपके सारे दुखों से आपको छुड़ाना चाहता है. तुमच्या दुःखातून तो मुक्ती देऊ इच्छितो. Thinking about all the blessed experience you are going to experience. Rejoice in the presence of God. आप जिन आशीषित जा रहे हैं उन्हें सोचकर सर्वशक्तिमान प्रभु बाप्पा आम्ही तुला धन्यवाद देत आहोत. होय प्रभूजी, या संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवसामध्ये तुझी वाणी तू आम्हाला ऐकवलेली आहेस. तुझे शब्द, तुझं वचन तू आम्हाला ऐकवलेलं आहे. तुझं वचन सामर्थ्याने भरलेलं आहे आणि प्रत्येक निर्बळ त्याद्वारे बलवान होत आहे. तुझं वचन जीवनाने भरलेलं आहे आणि प्रत्येक पापामध्ये मेलेली व्यक्ती या वचनाद्वारे नवीन जीवन प्राप्त करीत आहे. तुझं वचन प्रभू सामर्थ्याने जीवनाने भरलेलं आज तू आमच्याशी बोललास म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देत आहोत. होय प्रभू, ज्याप्रमाणे इस्रायल लोकांनी मिसर देश सोडलं, तांबडा समुद्र ओलांडलं आणि ते सिनाय पर्वताच्या पायथ्याशी आले आणि त्यांनी एक नवीन अनुभव मिळवलं, त्याच नवीन अनुभवाचा अनुभव आज आम्हा प्रत्येकाला तू करून दिलंस. म्हणून आम्ही तारण मिळवावं, बाप्तिस्मा घ्यावं, पवित्र आत्मा मिळवावं हे तू आमच्या जीवनामध्ये करून दे. आणि पवित्र आत्म्याचा अभिषेक झाल्यानंतर प्रभूच्या दिवसाचा अनुभव तो आम्हाला दे. प्रभू, आज रात्री पण जितक्या लोकांनी वचन ऐकलेलं आहे, ते दुःखाने इथं आलेले आहे, जे कष्टाने आलेले आहे, जे आजाराने आलेले आहे, प्रभू येशूच्या नावाने प्रत्येकाला नवीन अनुभव मिळू दे. प्रभूजी, हालेलुया. तू केलेले सर्व आश्चर्य कर्माबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देत आहोत. वचन सांगायला तुझ्या दासाला तू कृपा दिलीस म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देत आहोत. आणि होणारे आमचे सर्व कार्यक्रम आशीर्वादित कर, तुझ्या नावाचं गौरव कर. प्रभू येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तो आहे. Holy Father, we praise and thank Thee, O Lord, that was studying this Bible study, O Lord, to hear the voice of God. O Father, we praise and thank Thee in the second day, in this evening also, we are continuously hearing the deeper truths of the Word of God. We praise and thank Thee, Lord. Hallelujah. In this evening also, hallelujah, there was warned the people the danger of taking incorrect baptism, incomplete, in the danger of entangling in the incomplete and incorrect teachings also. Oh Father, deliver the people, O Lord, hallelujah, to make ready a group of people for the imminent return, O Father, hallelujah. Thou art constantly warning the people, O Father, hallelujah, hallelujah. Those who are entangled in the nominal churches of our Lord, hallelujah, deliver them from the incorrect teachings, O Father, incomplete teachings, O Lord, hallelujah. There was, hallelujah, praise the Lord, there was taught many truths, O Father, hallelujah. Those who heard the truth, O Lord, give them grace, O Lord, hallelujah, to take the correct baptism, to get the Holy Spirit, O Lord. There was to remove all the doubts, O Father, about the Holy Spirit experience also. Last we heard about the Lord's Day experience, O Father, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. The Lord's Day experience, the gladness and joy, O Lord, there was to give, O Lord, hallelujah, hallelujah. There was delivered all the people from the bondages, all the bondages, O Father, hallelujah. Thou hast undertake all the Bible studies continuously going on, O Father. In the tomorrow also, day after tomorrow, O Lord, thou was to reveal the deeper truths and thou was to take the people into the deeper parts of the word of Lord. O Father, we submit all in Thy mighty hands. In Jesus' name we ask Thee. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the Holy Spirit be with all of us till Jesus comes in glory. Amen.